ओम श्री राधे। ओम नारायण। हरिओम श्री राधे। ओम ओम श्री राधे। हरिओम नारायण। ओम ओम हरिओम। ओम श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। ओम हरिओम श्री राधे। ओम श्री राधे। हरिओम। ओम श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। ओम ओम श्री राधे। हरिओम। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणे, तृतीय सिमरो मां शारदे, मोरे कंठ करो परवे, स्वर को देती मां सरस्वती, मेरे सतगुरु देते ज्ञान,
गुरु बिना ज्ञान ज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा देते रोदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वासियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण भगवान की जय। तो आइए श्री भरे भाव से चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी भगवान की सुंदर कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश करें। द्वितीय दिन के सत्र में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के, संत जनों के, विप्र जनों के चरणों में व्यास मंच की ओर से सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। हले 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 हले। कल हमने बड़े ही भाव से भगवान की सुंदर कथा का महात्म श्रवण किया। पूज्य गुरुदेव जी ने बड़े ही सुंदर और बड़े ही सरल भाव से हमें शिव महापुराण का महात्म वर्णन किया। बोलो शनिदेव महाराज की जय, वीर हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जयकारा मां शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव जी ने कल बड़े ही सुंदर भाव से वर्णन किया कि ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, ये बड़े ही मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है।
यदि इस मनुष्य जन्म में आकर भी हम भगवान नाम कीर्तन या भगवान का नाम नहीं जपेंगे, जिस परमात्मा ले पासे इस मनुख जन्म दे विच आइए नहीं जागे, ते इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। देवराज ब्राह्मण की कथा कल असने सुनी, बिंदु को ब्राह्मण की कल असने कथा सुनी, जिसमें हमें ये सीखने को मिला कि जो मनुष्य 5 प्रकार के पाप करता है उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। बिंदु को ब्राह्मण हाँ ते 5 प्रकार के पाप करता है ना। 5 प्रकार के पाप की है शराब पीना, शराब पीना जिस इंसान के अंदर ये 5 कमियां होन, जिस इंसान के अंदर ये 5 अवगुण होन, ते समझ लेना कि उस इंसान की एक दिन नरक च जाने पड़ा। पहला सब तो बड़ा पाप आखिया शराब पीना, मदिरा पान करना, ये सब तो बड़ा पाप आखिया। ते जुंदी महाराज जी ने कल कथा सुनाई ही, उदे च पहला अवगुण है शराब पीना, दूआ उंदे च ये अवगुण हा कि वो बिंदु को ब्राह्मण बेशक ब्राह्मण दे घर जमे रहा, लेकिन कर्म उदा चंडाल वाला। ब्राह्मण दे घर जन्म ले रहा, लेकिन क्रोध ब्राह्मण दे ऊपर अत्याचार करता, सिर्फ अपना सुख दिखदा। जेड़ा इंसान केवल अपना सुख दिखे वो खुद गर्ज हुंदा। जेड़ा इंसान केवल अपना ही सुख दिखदा वो इंसान दे पुण्य खत्म हो जाते। दुआ अवगुण उहदे च है कि गौ ब्राह्मण दी कष्ट दिंदा, जिहदे विच 5 प्रकार के पाप होन, वो इंसान प्रेत योनि च जिंदा है। मैं उहदे लक्षण की ना शराब पीना, जेड़ा गौ ब्राह्मण संत जां भगवान दा कोई भगत होवे जां कोई गरीब होवे ते उस बंदे की कष्ट देना, ये भी पाप चाहता। वो भी इंसान नरका च जाता, प्रेत बनता। त्रिया अवगुण सब तो बड़ा बिंदु ब्राह्मण च कहा कि पराई नारी दा संग करदा हा। अज इस कलिकाल इस कलयुग दे विच मनुख दा सब तो बड़ा अवगुण जेकर कोई मन्निया गया है तो वो अवगुण ये मन्निया गया कि मनुख जिहड़ा है वो पराई नारी दा संग जरूर करा। आजकल दे जिन्ने भी नौजवान बच्चे है जां समझ लो कि जिंदी बुद्धि परमात्मा ले पासे नहीं लगी दी, हर एक मनुष्य ये चाहता है कि हम पराई नारी का संग करें। लेकिन ये 5 पापां दे विचों एक पाप मन्निया कि पराई स्त्री का संग करना। बिंदु को ब्राह्मण च भी कमी है, ये भी अवगुण बिंदु को ब्राह्मण च है कि वो पराई नारी का संग करता। अज की होया, अज के जमाने में अस के सोचने हैं कि मॉडर्न जमाना आई आ, हो सकता अस गलत काम करिए ते जो पुराने शास्त्रां दे विच लिखे दा वो शायद नहीं होना। बंधुओं शास्त्र जिन्ने मर्जी पुराने होन ते अस जिन्ने मर्जी मॉडर्न होई जागे, लेकिन अज दी जीवनी भी साडी जेकर कुसा कन्ने चलदी है ते वो जीवनी साडे शास्त्र वेदां दे नाल भी चलदी है। साडा जीवन जिहड़ा है उसी जीने का की तरीका है साडे शास्त्र दस्सा दे। हम जितने मर्जी मॉडर्न बन जाए। फिर बिंदु ब्राह्मण के करता हा, जिस वेले खाने कोल पैसे नहीं हुंदे ते शराब पीना चाहता हा, अपनी घरवाली की आखदा हा ना तुम गलत पुरुषां दा संग करके मिगी पैसे लिया नहीं दे। जिले घरवाली पैसे नहीं दिंदी ते उस समय के करता हा, चोरियां करता हा। जिस वेले चोरियां करता हा ते चोरी करना भी तो पाप है। 5 पाप ने। पहला पाप शराब पीना,
दूआ पाप गौ ब्रह्म नु पर अत्याचार करना, त्रिया पाप ने आख्या उसा स्त्री पर गलत दृष्टि रखना और गलत व्यवचार करना, चौथा या स्वर्ण सुनेरी या पैसे की चोरी करना, और सब तो बड़ा जरा कोई अवगुण आख्या तो वो आख्या कि विश्वासघात। बिंदुक ब्राह्मण ने अपने मां प्यो कने भी विश्वासघात किया, अपनी घराली कने भी विश्वासघात किया, जिसके कारण बिंदुक ब्राह्मण प्रेत बनया। जिस मनुष्य में ये 5 कमियां होती हैं वह मनुष्य अवश्य ही नरक को जाता है, वह मनुष्य अवश्य ही प्रेत बनता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या कही गई है? सब तो बड़ी विपत्ति की आखिरा जिस वेले साडे कोलों भजन नहीं ना हुआ परमात्मा दा, वो सब तो बड़ी विपत्ति है मनुख वास्ते। विपत्ति वो नहीं है कि आशीष मनुख जन्म चाहे दे, साडे काम पूरे नहीं हुआ दे, साडे वो काम प्रणाम महाराज कि साडा ये काम पूरा नहीं हुआ दा ते अस दुखी होई जाचे ना। रामचरित्र मानस आख्या विपत्ति के है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना होई। जेड़ी कड़ी परमात्मा दा भजन नहीं हुआ दा ओ कड़ी दुखारी कड़ी। ओ कड़ी दुखारी कड़ी है। बड़ा सुंदर शास्त्रकार वर्णन करते, लेकिन सानू समझ नहीं आवे तो गल वखरी है। हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन को गिरधारी। हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन को गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। भाग्य दोनों हाथ बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए तुम्हें भी पुरलियाले की आंखों की भी पुरलियालिया सानू भी वृंदावन बुला अपने चरणों दे विच। जय हो। मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता मेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आस तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो
वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी हो मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी मुरली वाले की अरदास करो कि हे मुरली वाले सारी उम्र खूंटा कटी होगी है भगवान की अरदास करो प्रभु सारी उम्र खूंटा कटी होगी कदी हुशियारपुर जाइए देखिए कि हुशियारपुर दी सड़कां किहो जिहियां कदी हाजीपुर नहीं गए मुरलिया लेके अरदास करो क्या कहना हो मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी हो मेरी बीती उमरिया सारी मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा हरि बोल बड़े भाव से किसी को भी ताली बजाते हुए श्री राधे जय हो हरि बोल श्री राधे हरि बोल हरि बोल श्री राधे करुणा करो मेरे नट नागरे करुणा करो मेरे नट नागर जीवन की मेरी खाली गागर जीवन की मेरी काले गागर करुणा करो मेरे नट नागर करुणा करो मेरे नट नागर जीवन की मेरी खाली गागर जीवन की मेरी काले गागर अपने दया के सागर भर दो अपनी दया के सागर भर दो आई शरण बिहारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी श्री राधा 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 हरि बोल श्री राधे जय हो
दीन जाने ठुकरा नहीं देना, दीन जाने ठुकरा नहीं देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी कमल रज रख देना। युगों युगों से खोज रहा हूँ, युगों युगों से खोज रहा हूँ, दर्शन तो गिरधारी बुला लो। बंधुओं, युगों युगों से खोज रहा हूँ। कोई अगर हमसे ये पूछे कि हमने पहले कितने जन्म ले लिए, जे कोई सानू पूछे कि अस कितने जन्म ले लिया, युगों युगों से खोज रहा हूँ। युगा एक युग नहीं, कई युग बीती है उस परमात्मा कने बिछड़े थे। कई जन्म के बिछड़े मादो, ए जन्म तेरे लेखे सतगुरु। युगों युगों से खोज रहा हूँ, युगों युगों से खोज रहा हूँ, दर्शन तो गिरधारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्री राधा 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 ओ राधा राधा श्री राधा 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 बुला लो वृंदावती गिरधारी, बुला लो वृंदावती गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा मदन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो मदन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ी सुंदर की चर्चा की याद आवादी सुनाई ना चेताया, मतलब परमात्मा की इच्छा ता चेताई। कहते हैं कि वो काम मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता जो काम परमात्मा का नाम कर देता है। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का, राम कोलो बड़ा राम दा नाम है। वह काम परमात्मा स्वयं नहीं कर सकते जो काम भगवान का नाम कर देता है। ऐसे ऐसे महापुरुष होए जिन्हें सिर्फ ना जपिया परमात्मा दा, ते इन्ना नाम जपिया, इन्ना नाम जपिया कि नाम दे प्रभाव करने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ हुई है। पढ़े भी नहीं, सिर्फ ना जपने नाम दिल्ली में। कहो कहां रामचरितमानस च लिखदा। रामचरितमानस दी एक एक चौपाई जेड़ी ओ मंत्र है, फांडा करदी है मनुख दा। कुसा कि जे कोई डैन भूत चमकेदा वे ते रामचरितमानस दी चौपाइयां सुनो ते अपने आप भूत दौड़िया। कहो कहां लगी राम बड़ाई,
जी कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाही। कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। राम सब कुछ करी सकदा, लेकिन जे कोई आखे राम दी भी तू अपने हरि नाम दी महिमा सुना ते नहीं सुनाई सकता। भगवान की महिमा इतनी है नाम की, भगवान दे नाम दी इतनी महिमा है। उसे परमात्मा दी शरण लैनी, शरणागति लैनी। शरणागति दे लक्षण, शरणागति दा मतलब क्या होंदा? अपना सब कुछ परमात्मा की देई उड़ना, आखना परमात्मा तू जो कराए वो करा। शरणागति दे के लक्षण है? अपने आप की सरेंडर करी उड़ना परमात्मा दे अंदर। इदे के लक्षण दसे दे सारे कोलों पहले ते मनुख जड़ा परमात्मा की या सतगुरु की सरेंडर कीते दा हुंदा अपने आप की, तो पहला शब्द आखदा कि सतगुरु मैं कुसा भी लायक नहीं है। हे गुरुदेव मैं के कोई भी चीज दे लायक नहीं है। जे तुस मिगी अपनी कृपा दृष्टि नजर च रखेदा तो मैं ओदे लायक भी नहीं। पता नहीं के सोचिए तुस मेरे पर के कृपा करिए, अपना आशीर्वाद रखेदा, वरना मैं तो आपके आशीर्वाद के भी लायक नहीं। शरणागति का पहला लक्ष्य है। परमात्मा जिन्ना तू सानू दई उड़िया साड़ी उन्नी औकात भी नहीं है। जे अस दिहाड़ी दे दो दो सूट बदलाने हैं ते जिल्ले जम्मे है ते एक सूट नहीं है साढ़े कोल। अज साढ़े बड़े बड़े ट्रंक भरोए दे न, पेटियां भरोई दियां न। क्या परमात्मा सिने काबिल है? लेकिन तू फिर साड़ी सब जरूरत पूरी करा। लेकिन मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। उसी परमात्मा की भुली। दुआ शरणागति का लक्षण क्या है? कि हे गुरुदेव आप जैसा बनाना चाहो मैं वैसा ही बन जाऊं। जिया गुरुदेव मिगी बनाना चाहन मैं उइयां के बनी। ये शरणागति का लक्षण होता, जिदे विच मैं तू परंतु नहीं कीता जांदा। जो आज्ञा कीती ठीक है, हाँ गुरुदेव ठीक। त्रिया, गुरुदेव अगे 24 घंटे प्रार्थना करनी कि गुरुदेव मैं कुसले भी डिगी सकना, क्योंकि मैं कलयुगी जीव है, मैं जन्म जन्मांतरा दा पापी है। हे सतगुरु मैं कुसले भी अपनी जगह डिगी सकना, मेरा दिमाग कुसले भी खराब हो सकता। इसलिए हे सतगुरुदेव मिगी तुस अपने हत्थां कन्ने फड़िए रखियो, क्योंकि मैं पापी है, मैं नीच है, मैं अधम है। सतगुरुदेव तुस अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर बनाइए रखियो। पुत्र जिन्ना मर्जी माड़ा कह नहीं होवे, लेकिन मां प्यो कदी नहीं आखदे उन्हें की माड़ा। इसलिए सतगुरु अस तेरे बच्चे हैं, अस जिन्ने मर्जी पापी हुई अचे, लेकिन हे गुरुदेव आप अपनी कृपा दृष्टि हमें हम पर बनाए रखें। बिल्ली होती ना, बिल्ली एक होंदी बिल्ली, एक होंदा बंदर। बांदर दा जिहड़ा बच्चा हुंदा ना वो अपनी मां की आप फड़दा तो उहदे डिगने दे चांस होंदे, लेकिन बिल्ली जिहड़ी हुंदी ना वो अपने बच्चे की अपने मुंहां कन्ने उसी ली जांदी है। बांदर दे बच्चे दे डिगने दा डर है क्योंकि उन्हें आप फड़े दा, लेकिन जिहड़ा बिल्ली दा बच्चा है उसी बिल्ली ने आप फड़े दा। ते जिसी सतगुरु ने आप फड़े दा होवे, जिसी मां ने आप फड़े दा होवे, उहदे डिगने दे कोई चांस नहीं है। लेकिन जो आप फड़े दा होवे, आप मतलब जिहड़ा अपनी बुद्धि लांदा होवे, मति गुरुदेव दी आज्ञा च, गुरुदेव दी रहनी सहनी च। इसलिए गुरुदेव का कर्ज ऋण हम कभी भी नहीं उतार सकते। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम
शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव ओ अखियों करो दर्शन सतगुरु आए ओ अखियों करो दर्शन सतगुरु आए ओ अखियों करो दर्शन सतगुरु आए सतगुरु आए मेरे पाग जगाए आने वाले आए मेरे भाग जगाए ओ अखियों करो दर्शन सतगुरु आए ओ अखियों करो दर्शन सतगुरु आए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे जीवन अखियाँ मैं मर जावा मेरिया जीवन अखियाँ गुरां दे दीदार लई मैं साब साब रखियाँ गुरां दे दीदार लई मैं साब साब रखियां ओ अखियों करो दर्शन सतगुरु आए ओ अखियों करो दर्शन सतगुरु आए
हरि बोल श्री राधे। बिना अखियां में कर्म कमाया, अले वाला प्यारा जे साडे घर आया। जगदा वाली अज मेरे घर आया। अखियो करो दर्शन सतगुरु आयो। अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। आए हो हरि बोल। बिना अखियां तो मैं तन मनवारा, कोई ना अखियां तो मैं तन मनवारा। होए ना अखियां नू मैं गुरा नू निहारा। होए ना अखियां तो मैं गुरा नू निहारा। उठा के दोनों हाथ। हो अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। हरि बोल श्री राधे। दुनिया नू वेख वेख रज गईयां अखियां। दर्शन कीते अज रज गईयां अखियां। सच सुनायो कुछ इंतजार है साल का कि महाराज जी ने आना। हाथ खड़े करो हाँ जुने की इंतजार है। दर्शन कीते अज रज गईयां अखियां। ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। वाले आए मेरे भाग जगाए। राम जी आए मेरे भाग जगाए। ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए।
दर्शन सतगुरु आए, सतगुरु आए। बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तो हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच, हाँ मेरे हिरदे विच गुरां दा तू नाम लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तो हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच, हाँ मेरे हिरदे विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया सिरा दे। हरि बोल सिरा दे। मथे उत्ते लिख दे तू जोत गुरां दी, मथे उत्ते लिख दे तू जोत गुरां दी, मथे उत्ते लिख दे तू जोत गुरां दी, उत्ते लिख दे तू जोत गुरां दी। हो मेरी जीवा उत्ते, हो मेरी जीवा उत्ते गुरां दा तू नाम लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तो हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच, हाँ मेरे हिरदे विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया। कन्ना विच लिख दे तू शब्द गुरां दा, विच लिख दे तू शब्द गुरां दा, कन्ना विच लिख दे तू शब्द गुरां दा, विच लिख दे तू शब्द गुरां दा। हो मेरा तने मने, हो मेरा तने मने गुरां उतवार लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तो हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच, हाँ मेरे हिरदे विच गुरां दा प्यार लिख दे। लिखन वालिया, लिखन वालिया।
उठा के दोनों हाथ बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। उठत बैठत सोवत जागते, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागते, उठत बैठत सोवत जागत, हो मेरी जुड़ी रवे, हो मेरी जुड़ी रवे गुरा नाल तार लिख दे, लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तो होगे दयाल, लिख दे मेरे ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ। मैं नीवा ते मेरा सतगुरु चा, ते मैं उचिया दे संग लाई, वारी जावा इना उचिया तो मैं जिना निवेया संग निभाई, एक ना तो लिख देवी गुरां दा विछोड़ा, एक ना तू लिख दई गुरां दा विछोड़ा, हाँ एक ना तू लिख दई गुरां दा विछोड़ा, एक ना तू लिख दई गुरां दा विछोड़ा, भावें रुस जावे, भावें रुस जावे सारा संसार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तो होके तैयार, लिख दे मेरे ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ मेरे ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖਨ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਨ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਕੇ ਦਇਆਲ, ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖਨ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਨ ਵਾਲਿਆ। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नारायण, ओम नारायण, नारायण 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 नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरु
पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारिभ्यो नमः। तन्नो कपिः प्रचोदयात्। ओम वाजुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की शिव महापुराण गौरी गणेश भगवान यज्ञ नारायण भगवान जयकारा शिरवलिदाभुर सांचे जयकारा हनुमान जी दबो सांचे दरबार की जयकारा शनि भगवान दबो सांचे दरबार की हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर
श्री राधे। ओम नारायण ओम नारायण नारायण। अठासी हजार ऋषि मुनियों के बीच
तीर्थ राज प्रयाग जिथे गंगा जमुना का संगम है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, कल उसे महात्म सुनिया, शिव कथा सुनने कन्ने इरदा पवित्र हुंदा और अंदर दे पाप जलते। कथा की हमेशा अंदर ले कन्ने राय, जिसलिए अस कन्ने राय शिव कथा की अंदर लेके साड़ा अंदर जिहड़ा परिवर्तन हो। शंकर भगवान ने शिव पुराण च दसेगा कि तीन के कारण मिगी मिलने श्रवणम, कीर्तनम और मनन। पहला कारण मेरी कथा सुनो, सुनिए फिर मेरा कीर्तन करो मेरे नाए दा, फिर मनन करो, उसी मनो ये सत्य है। जब शिव पुराण शिव जी ने आपू सुनाया है कि कलयुगी लोकें दा उद्धार करने लिए, कलयुगी लोकें दा कल्याण करने लिए और शिव पुराण की हर एक गल जिहड़ी है वो सत्य है, अटल है। पहले असों कथा सुननी है, सुनिए फिर असों का कीर्तन करना, जिन्हें हूँ करा दे कीर्तन के बाद असें उसका मनन करना। सूत जी सुना दे कि ऋषियों, एक समय देव ऋषि नारद की हरि भक्त नारद, उन्हें की भगवान की माया ने बड़ा सताया। थोड़ी बार मुट्ठी करो, मुट्ठी बार करो। एक समय देव ऋषि नारद फिरते फिरते केदारनाथ जी, केदार भगवान के दर्शन करने वास्ते, जिन्ना भागवत पुराण विच भगवान नारायण के 24 अवतार, ये शिव पुराण विच भगवान के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग, जेड़ा सवेरे और शामी इन्हें ज्योतिर्लिंगे का नाम नहीं उड़ता, सिमरी उड़ता है। ਉਹਦੇ 7 जन्म के पाप तुसी कथा की श्रद्धा कने सुनना, भाव कने सुनना, क्योंकि बड़ी पवित्र कथा होंगी है भगवान की। इस कथा में अस अगर माड़ा भी असावधान होए ते कथा कोई फल नहीं मिलती है। कथा एक जीवन का कल्याण है, ये भगवान कने मिलांदी है। जिस बंदे का
कथा करने प्रेम है ਉਹਦਾ भगवान करने प्रेम है। जिदा कथा करने प्रेम नहीं है ਉਹਦਾ भगवान करने कभी नहीं हो सकता। तो नारद जी फिरते फिरते केदारनाथ जी भगवान शिव के दर्शन करने वास्ते जेड़े भगत होंगे ना इन्हें भ्रमण करते रहते किस लिए जां किते भगवान की कथा सुनने लिए ते जां सुनाने लिए। जे कोई सुना रहा हो तो सुनी लैनी ते जे कोई सुनने वाला हो तो उसे सुनाई। ये भी सत्संग है। तो जिसले केदारनाथ नारद गए उत्थे गंगा के किनारे अलकनंदा नदी वगाई। नारद ने उस गंगा मैया का स्नान किया। स्नान करने के बाद देखा तो उस गंगा के किनारे एक बड़ी सुंदर गुफा, बड़ा शांत वातावरण। नारद ने सोचा चलो नहाइए तो भजन कर लेना, तो माला जपी लेना। तीर्थ पर फल कुछ बंदे मिलता, तीर्थ का फल उस बंदे मिलता है जिहड़ा तीर्थ पर जाइए नाम जपदा ते दान करदा। उसी तीर्थ स्नान का फल मिलता, जिहड़ा स्नान दान करदा तीर्थ पर जाइए ते नाम जपदा। जिहड़ा तीर्थ पर जाइए भी सुते दा रहे, आलस फायदा रखे, ना नाम जपे ना दान करे, उसी तीर्थ का भी फल नहीं मिलता। क्योंकि जेड़ा इन्ना कीते दा कर्म है वो तीर्थ पर जाइए 1000 गुना ज्यादा भी होता। तीर्थ पर जाइए दान करना और नाम जपना। स्नान करने के बाद कड़ी कोई नाम जपना परमात्मा का, वो तीर्थ करने का फायदा। तो नारद ने स्नान किया, केदारनाथ जाइए। केदारनाथ जो भगवान का ज्योतिर्लिंग है, जिन्ना मर्जी कुसा दा बड़ा पाप हो, केदार भगवान के दर्शन करने का पाप खत्म हो गया। तुसे महाभारत पांडवें की कथा सुनी होगी कि जिसले कौरवे पांडवें का युद्ध होया ते कौरवे की हार हुई तो पांडव राजे बने। तो धर्मराज युधिष्ठिर जिसले राजा बनया तो उसी नींदर नहीं आती, राती सौंदा नहीं। बड़ा मन दुखी। जे बंदे की 2-3 दिन नींदर नहीं आवे तो बंदा सदाई ही इंदा पागल हो जाता। ये सोना भी बड़ा जरूरी है। रेह नहीं कि सड़ा सुते दे घर आना। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा दुखी हुई आ। धर्मराज युधिष्ठिर ने मारकंडे ऋषि की पूछा, गुरु जी मेरी राती नींदर नहीं आऊंगी। कहली कि मेरी पाप लगी है। पाप बंदे दे मन की भड़कांदा है। पाप बंदे का मन भजन च नहीं लगता। पापी बंदे का मन भजन च भी नहीं लगता, कथा च भी नहीं लगता। कथा विच भी मन उसले लगना साड़ा जिले मन शुद्ध हो। पापी बंदे का मन भड़कदा,
धर्मराज युधिष्ठिर आखा दे मेरे को गुरु मरीए ने, रिश्तेदार मरीए रे, मामे मरीए रे, भरा मरीए रे, दादे परदादे मरीए इत्थे रहिंदे ने। थोड़ी सी आवाज को ठीक इस करियो मेरी राती सौं नहीं देंदी, राती मेरी नींदर नहीं आऊंगी। तुस मिगी आखा दे राजा बनो, पर मैं राजा के बना, मेरी नींदर ही नहीं आऊंगी। तो मारकंडे ऋषि आख लगे धर्मराज युधिष्ठिर की कि तू तीर्थ कर, तीर्थ पर नौने करने मन शुद्ध हुंदा, पाप कट दे। तो मारकंडे ऋषि के आखने पर जेडे 5 पांडव हैं तीर्थ यात्रा पर निकली। सारे तीर्थ करिए जिसलिए वो कांसी आए, कांसी भी भगवान का ज्योतिर्लिंग है। कांसी जिसलिए उन्हें गंगा का स्नान किया, विश्वनाथ के दर्शन किए। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा गुरु जी अजय भी मेरी शांति नहीं, इसका मतलब अजय भी पाप है ताकि शांति है। पाप बंदे के मन चो शांति खोई लेती, किन्या शांति मिले, बड़ा पैसा हो तो शांति नहीं होगी तो पैसा क्या करना। मारकंडे ऋषि आखन लगे तो 5 पांडव केदारनाथ गए, बद्री केदार तीर्थ भी करने जरूर। पहला क्वेश्चन के धर्मराज बंदे की पूछता है कि तू तीर्थ कीते हैं, तू कोई भगवान की कथा सुनी? तीर्थ करने करने साड़ा तन शुद्ध होंदा, साड़ा मन शुद्ध होंदा। जिले तीर्थ पर थोड़ी कमाई लगेगी, थोड़े धन की शुद्धि होगी, धन का दोष खत्म हो जाए। अच्छे कर्म करने, शुभ कर्म करने, शुभ कर्म करने करने कमाई शुद्ध होंगी, धन शुद्ध होंदा, गलत जगह नहीं लगता। तो जे अच्छे कर्म नहीं करके फिर पैसा गलत जगह लग गई होगा। भगवान के प्रार्थना करनी कि भगवान मेरी कमाई अच्छी जगह हो, जिले अच्छी जगह लाके थोड़ा लोग भी बनना तो फिर लोग भी बनना। तो धर्मराज युधिष्ठिर जिसले केदारनाथ जा रहे हैं ना, जेड़े पाप बचे रहे हैं उथे तो चीज केदारनाथ एक ऐसा धाम है, ऐसा ज्योतिर्लिंग है, गुरु मारने का पाप भी खत्म हुई, ब्रह्मत्या का पाप भी खत्म हुई। केदारनाथ जिले 5 पांडव केदारनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ को कोई 22 किलोमीटर पीछे गुप्त कांसी है। जिले 5 पांडव उथे पुजे थे उन्हें भी शंकर भगवान के दर्शन हुए। 5 पांडव केदारनाथ ने दर्शन देते, पर दर्शन किस रूप में होए? एक नंदी दे रूप, एक बैल दे रूप, बड़ा बड़ा बैल शिव जी बनी इं पहाड़ा लेखा। 5 पांडव दिखावे कि ये बैल ऐसा बैल तो कभी पहली बार दिखा,
भीमसेन युधिष्ठिर की पुछा दा भैया बैल बड़े दिखे, पर ये बैल पहली बारी दिखा। युधिष्ठिर आखा था बैल नहीं है, पक्का है शंकर भगवान जिहदे अस दर्शन करने जा रहे हैं ना, ये वो शिव जी है। भगवान भी ते संत भी पहचानना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान की तो संत की वो बंदा पहचान नहीं सकता जिदी अंदर की अख खुली दी हो। इन्हें अखें कन्ने नहीं, ये अखा जे इन्हें अखें कन्ने बंदा पहचाने तो भगवान ने गीता जो थोड़े लिखना, अर्जुन आप तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूं, क्योंकि वो अख दिना मैं जेदे कन्ने तू मेरी पहचाने। ये अखा जेहड़ियां ने माया की दिखने वाली ने, इन्हें अखें कन्ने अस माया की दिखना। एक आखा ज्ञान की साढ़े अंदर लगी, ਉਹਦੇ कन्ने संत ते रब पहचाने जाते। जिन्हें शिव जी के त्रै नेत्र ना, इयां साढ़े भी त्रै नेत्र ने, पर शिव जी का खुले का साढ़े बंद है, वो गुरु खोलता है। उस त्रीए नेत्र कन्ने पहचानना संत जी के भगवान। ज्ञान के नेत्र कन्ने संत पहचाने जाते तो भगवान पहचाने जाते। थोड़ी बायो उस समय मैं सुना रहा कि मनुष्य की जन्म का धर्म यह है अपने आप की पहचान करना। कि थोड़े दो शरीर ने, एक शरीर ये है जिहड़ा तुसीं दिखा रहे हो, एक शरीर ये अंदर है जिसे अस सूक्ष्म शरीर आखने, जिसे अस जीवात्मा। वो जिहड़ा जीवात्मा शरीर है वो इस सतल शरीर की चला रहा है। और जीवात्मा के परमात्मा की अंश है। बस जिस बंदे ने अपने आप की पहचान करी ली, उन्होंने परमात्मा की पहचान करी। सत्संग है कि परमात्मा की पहचान करने वास्ते है। सत्संग का मकसद क्या है कि अपने आप की पहचान कि जिंजा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान ने गीता च आख्या ना कि आत्मा नहीं मरदी, आत्मा नहीं सड़ती, आत्मा नहीं डूबती, आत्मा नहीं गलती। फिर मरदा कौन है? मरदा है माया का शरीर। आत्मा की जे सार होंदे ज्ञान हुई है ते परमात्मा च लीन हुई जंदी, अपने अंशी परमात्मा च। जे नहीं ज्ञान हो गए तो ये भड़कती रहती, कोई और शरीर च चली जाती। लास्ट मौके जिधर इसका ख्याल हो गए ओकड़ा शरीर च चली जाती। ते जेड़ा तुसीं सारी उम्र कर्म कीते दा मन लास्ट मौके जिधर गया उवें शरीर तुसीं लभी जाना। तां करिए भगवान ने आखे दा अभ्यास कर, भजन च मन ला, राम कृष्ण च मन ला, हरि चरने च मन ला, कि लास्ट समय तेरा मन परमात्मा के चरने च होवे तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। उस समय भीमसेन युधिष्ठिर की पुछा दा भैया एक ढगा पहली बारी दिखिया। नंदी ऐसा नंदी तो कदे दिखिया कि नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर की तीसरी अख खुली दी क्योंकि धर्मराज का अवतार है, ज्ञानी है।
धर्मराज आखन लगा ये नंदी नहीं हो सकता, शंकर भगवान है। पहचानिए ना पांडव, क्योंकि कृष्ण की कृपा होने पर तो पहचानिए। आखन लगे नंदी हो ही नहीं सकता है, ये उगे शंकर भगवान है जिहदे असीं दर्शन करने जा रहे हैं। फड़ो पैर दे, जिले पंज पांडव उस नंदी की फड़न लगते, मैं सुनादा केदारनाथ की कथा। वो जिहड़ा नंदी है दौड़दा अगे, कदे सप्पी जांदा कदे प्रगट होंदा, पंज पांडव उहदे पिछे लगे रहे हैं। मारकंडे ने आख्या ना केदार दर्शन करो, जिथे केदारनाथ का मंदिर है ना, जिसने नंदी उत्थे पुजा तो धरती च समाई। अजे धरती च समा रहा तो पिछू भीमसा ने दुम फड़ ली पांडवे। वो जिले दुम फड़ी, उसकी धौण जिहड़ी आ वो काठमांडू चली नेपाल दे विच, ते जिहड़ा पिछला पुष्ट भाग है उस नंदी का वो केदारनाथ रही। वो केदारनाथ कोई शिवलिंग नहीं है, केदारनाथ टगे का पिछला पासा, ते मुंडी जिहड़ी है वो केदार उहदे काठमांडू नेपाल दे विच। शंकर भगवान ने दर्शन देते पांडवें जी, जाओ अज दे बाद थोड़े सारे पाप तू चाहिए, तुसें मिगी पहचानी लिया, मेरा सोना इत्थे मंदिर बनाओ। ये जिहड़ा केदारनाथ का मंदिर है ये पांडवें बनाया, अंदर पंजे पांडवें दी मूर्तियां ने ते द्रौपदी की मूर्ति। ये जिहड़ा केदारनाथ का मंदिर है पांडवें बनाया। भगवान शिव जी ने आख्या मेरा मंदिर बनाओ, जाओ अटल राज करो, अज दे बाद थोड़े पाप खत्म। जिहड़ा भी इस केदारनाथ की भूमि उपर आनी है, मेरे दर्शन करेगा, बड़े कोलों बड़ा पाप होगा जिहड़ा खत्म होएगा। तीर्थ भी बंदे दे पाप धुंदे ने, तीर्थ करने करने भी इंसान दे पाप धुचदे ने। तो फिर पंजे पांडवें राज किया। उस जगह देव ऋषि नारद चली, हालांकि नारद 24 घंटे नारायण नारायण जपते रहते, पर भगवान की माया ने उन्हें भी ठगी लिया। मेरी गल समझ आवा नहीं आवा? अगर बंदे की सत्संग नहीं मिले तो माया इंसान की बांदर की तरह नचाती है। एक सत्संग भी ऐसा है जिहड़ा जीव की इस माया को बचाता। तां करिए जिहड़े अच्छे लोग के आखदे संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। दो चीज़ां दुनिया च दुर्लभ है, एक संत, एक भगवान की कथा। ये जिस मनुख पर इनकी कृपा होती रहे, भगवान की कथा की ते संते की, समझ लो भगवान ने उसे बचाई लिया बंदे, भगवान ने उस बंदे की अपना बनाई लिया, ता उसी कथा भी मिला दी तो संत भी मिला दे। जिस मौके बंदे की संत मिलना बंद हो जाए, प्रभु की कथा सुनना बंद हो जाए, समझ लेना कि बंदा नरक वाले खूह च पई, खड्डे च डी पिया बंदा। नारद ने गंगा का स्नान किया, स्नान करिए तो सोचन लगे चलो थोड़ा भजन करी लेना मालिक का। जिन्ना माला फड़ी कोल गंगा बगा ली, बड़ा शांत वातावरण है। कई जगह ऐसी होंदियां जिथे बंदे बंदे का मन परमात्मा के पास चली जाता।
ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਭੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। तो नारद जी उस गुफा च बेहिए ऐसी समाधि लगी। हालांकि नारद जी 2.5 कड़िए का सराफ, नारद 2.5 कड़ी को ज्यादा एक जगह नहीं रुकी सके। 2.5 कड़ी 60 मिनट 1 घंटे का सराफ। 1 घंटा तू कुदे बहोगा, उसके बाद तू भी नठने पाओगे। उन्हें दिते का सराफ दक्ष प्रजापति। नारद ने दक्ष प्रजापति दे 11,000 पुत्र जेडे साधु बनाई होंगे। ते दक्ष प्रजापति ने सराफ दे उड़िया कि जा तू भी मैं सराफ देना नारद, जेदे कोल तू 2 कड़ियां बहूगा तू उहदे के पुत्र संत बनांदा जागा। तो मैं सराफ देना कि तू 2.5 कड़िए को माता एक जगह नहीं होगी सकती। तो इस करिए नारद की सराफ और उस जगह च सराफ खत्म हुई। मालिक के भजन च इन्नी ताकत है, जिथे शराब स्वरूप सब भस्म हुई, कोई चीज नहीं रही, सब कुछ खत्म हुई। मेरे यार बंसी वाले गलियों में मेरे आजा, मेरे यार हारा वाले गलियों में मेरे आजा, मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी आजा, मुखड़ा जरा दिखा जा, मुखड़ा जरा दिखा जा, ओ गलियों में मेरे आजा, गलियों में मेरी आजा, ओ मुखड़ा जरा दिखा जा, मुखड़ा जरा दिखा जा। जहो हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। सब लोक लाज खोई, चुपचाप बैठ रोई, सब लोक लाज खोई, चुपचाप बैठ रोई, अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना लो, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना लो। लो मेरे यार
आजा गलियों में तेरी आजा हो
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे हरि को राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे शंकर भगवान की जय। तो सूत जी सुना दे सूत जी सुना दे कि ऋषियों नारद ਗਿੱਟਾ ਚੀਕਣੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗੇਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀਆ ਸੰਤ ਰੁਕਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੰਤ ਚੱਲਦਾ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਆਸ ਪੀੜਪੁਰਾ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो संते जी की मैं मामा सुनादा बड़ी सुंदर कथा तो ये सुनो नारद दी हजारों साल समाधि लगी शिव शिव जपदे 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 उसका श्राप भी खत्म हो बड़े गुरु बड़ा दुख बंदे पर नाम जपने के लिए खत्म नहीं नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ੋ ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ थोड़ी आत्मा गंदी है ता डर लगता जिस दिन थोड़ी आत्मा शुद्ध हुई थोड़ा डर खत्म कई लोग आखते महाराज जी राती सुपने च भैड़े भैड़े सपने आते गंदे सपने आते थोड़ी आत्मा गंदी है समझना गंदी आत्मा तो तुसें गंदे सपने आवा देना इत्थों का आइडिया लाई लिया करो कि गंदी आत्मा की गंदे सपने आते हैं गंदी आत्मा की डर लगता है
जिस दिन थोड़ी आत्मा पवित्र हुई, शुद्ध हुई, डर लगना भी बंद हो जाना, भैड़े सपने आना भी बंद हो जाना। और अज्ञान की वजह कन्ने ये सब कुछ अंदर बंदे दे नेरा हुंदा ते सब कुछ नहीं। कई लोग के दिख जाते पर भूत आई जाते, प्रेत आई जाते। क्यों आते? थोड़े अंदर गंदा, गंदियां चीजें च ये चीज़ां आउंदियां। अपने अंदर साफ करो, अपने अंदर पवित्र करो। कहते हैं दान करिए, सत्संग सुनिए और पवित्र रहिए। ये चीज़ां पवित्र होंगी। दान करने करने भी पाप खत्म होंगे। दान करने करने भी बंदे का कल्याण होंगे। संतें की भी बड़े सपने होंगे। संतें की प्रेत चंबड़ दे, क्योंकि उन्हें नाम जपिए, अपनी आत्मा की पवित्र कर ले रहा हूं। बहने च नहीं पाना, ठगोना नहीं है। कोई लोड़ नहीं ठगोने की, कोई लोड़ नहीं बहने च पाने की। संत जेड़ा दुनिया के भरमे चू दुनिया की बाहर कढ़न आए होंगे। संत दुनिया की भरमे चू बाहर कढ़दा, भरमे चू पांदा नहीं है। थोड़ा कोई कख नहीं बिगाड़ी सकता। अपनी आत्मा की शुद्ध करो बस, कोई लोड़ नहीं कुते जाने की। भगवान की सुंदर कथा सुनो, शुद्ध पूजा करो, कख नहीं होता। तो मती दुनिया ठगोई आ रही, लुटोई आ रही। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਲਿਆਣ नहीं होना। कल्याण जिसले थोड़ा होना पवित्रता के लिए, भगवान की कृपा करनी। दूसरा, जिन्ना मर्जी तुस दौड़ो, जब तक थोड़े पर भगवान की कृपा नहीं होगी, थोड़े कमाई च बरकत नहीं मिल सकती। जिन्ना मर्जी दौड़ी, भगवान की कृपा की भी जरूरत है। नारद की हजारा साल समाधि लगी है। आत्मा परमात्मा का जुड़ी है, तार जुड़ी है। तो साढ़े विच जेड़े संत महाराज आए दिन है, कोई 10 मिनट आ सिंधे गुरु भी आशीर्वाद लैके अस प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा जिहा आशीर्वाद आए दे देंदे जान। संते दे आशीर्वाद भी होंदे, अपनी बाणी द्वारा कृपा करना और आशीर्वाद देना। तो मैं श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
अज्ञानी अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटियो नानक मन परिका परम आत्मीय बंदनीय व्यास नदी पर असीम वक्ता को हम नमन करते हैं जो हमारे इस गाँव में अभी अमृत वर्षा कर रहे हैं। वैसे भी बरसात कर रही है, वैसे भी मौसम भी सुहावना है और शीला है और उधर ज्ञान रूपी अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो आप इसी अमृत को पीते रहो, पीते रहो। मैं नगर वासियों को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं इन्होंने तो निकले नाले के बच्चा है ना, मैं कुछ कह भी नहीं सकता ना, मैं उनको कुछ समझा सकता। पर मैंने इतनी बड़ी खुशी है कि आप सब इकट्ठे होकर इस गांव में तो कुछ भी था ही नहीं, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना गुरुद्वारा था ही नहीं। अब समय बदलने नाल सब कुछ हो गया, परिवर्तन, क्योंकि समय स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं। और इस समय का लाभ कभी कभी हम गांववासी, माता बहनें, भाई बहन इकट्ठे होकर बातें करते रहते हैं, ताकि इतिहास पूरे करने की बातें देखो, जिससे कुछ जिसको हम सुना रहे हैं बात उसको भी कुछ मिले, जो सुनने वाला उसको भी मिले। जिससे ना सुनने वाले को ना सुनाने वाले को मिलना नहीं है तो फिजूल की बातों में आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। जो चला गया, आपका समय चला गया है, उसकी बातें करने से कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम जिस दायरे में हैं हम उसकी ही बात करते हैं, उस दायरे से बाहर नहीं जा पाते। क्योंकि ईश्वर अनंत है, उसकी लीलाएं कथाएं भी अनंत हैं। जिस तरह एक छोटी सी मिसाल है, पूरे मेंढक के पास समुद्र का मेंढक चला गया है। अब पूरे मेंढक ने पूछा, भाई कहाँ से आए? कहते मैं समुद्र से आया। कितना तो बड़ा समुद्र है, क्योंकि जितनी की मनुष्य की आकांक्षाएं बड़ी होगी, ईश्वर भी उतना ही विशाल है, और जितनी उसकी आकांक्षाएं कम होती हैं, ईश्वर भी उतना ही छोटा होता है। इस कल्पना संसार में मनुष्य बस व्यस्त होने से काम काज से छुट्टी नहीं मिली। क्योंकि भगवान का दरबार कैसा है, जहाँ आने से आपको वैसे तो लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नरपाप नहीं, पर गुरुवार में लिखते कि ये कोई चार पदार्थ मांगे संत बिना किसी, जिसके कर्म में तो कोई पदार्थ ना हो तो कहते चार पदार्थ करे, चार प्रकार के धर्म अर्थ काम
इस सनातन शक्ति का मिलता है। और पंचतत्व ग्रंथ है, उसमें ज्ञान सूत्र लिखा गया कि इसमें कि ऐसे संसारी लोग क्या करते हैं, चारों में से दो को चुनते हैं, दो को नहीं चुनते। हम अर्थ को और कामना को चुन लेते, धर्म को नहीं चुन पाते हम, और ना ही हमें मोक्ष की जरूरत है, क्योंकि भाव की हमारे लोगों को धन चाहिए, बस धन चाहिए। धन से क्या होगा, फिर हमारी इच्छा हमारे कारोबार हो जाएंगे, मकान बांध देंगे, और दूसरा इनकम दे देंगे, बाकी धन डोरी कोई नहीं, डबलेला गुजारा होगा होगा। इसी में ही व्यस्त रहते हैं, इसी में हम अपना कहाँ से जीवन खो बैठते हैं। कभी कभी हम देखते हैं हमारी माताएं, बहनें, भाई बहन जब कहीं सत्संग में जाते हैं, जैसे आजकल जहाँ लगा हुआ ना, तो वहाँ देखो महाशिव पुराण के वर्ण करना अनंत है, अनंत, इसका कोई ही नहीं है, सुनते जाओ सुनते। पर जब हम सुनने के लिए आते हैं, पहले हम तैयार हो जाते हैं घर में, तैयार होकर क्या करते, फिर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, शीशे के सामने, कैसी चंगे लगन लगे, चले आवाज सब सुन पाते हैं, परंतु का ध्यान तो सुनने में पसंद है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जो तुम्हारे अंदर बात होगी वह दर्पण तुम्हारे चेहरे पर दिखा देगा कि तुम्हारे चेहरे की रेखाएं कैसी हैं, तुम कहाँ जा रहे हो और किस पोजीशन में जा रहे हो। भगवान को हमारी सुंदरता की जरूरत नहीं है, हमारी भावना की जरूरत है। परंतु हम कुछ संसारी कामों में व्यस्त रहने से कई कई ख्याल और चले जाते, जब कभी चीज प्यार हो जाता, कभी जब हम पूरे श्रृंगार लगा लेते हैं। एक इतिहास कहता है श्रृंगार लगाने से तुम्हें बनेगा क्या, किसी लिए श्रृंगार लगा ले, तुम तो पहले शादीशुदा हो चुके हैं, दूसरे को हो चुके हैं, तुमने किसको प्राप्त करना है, पर नहीं ऐसा रहा सोचते कि हम किसी से नहीं। और इसीलिए हमारा काफी जीवन चला जाता है, कुछ गमों में, कुछ रंगों में, कुछ राहों में, कुछ गुनाहों, कुछ बातों में, कुछ रातों में, कुछ आठों में, कुछ बातों में। इसी तरह जीवन बचा कितना है मानव। जब मानव जहां से चला जाता है तो शेष रह किया जाता है। मानवता जहां मानवता द्वारा किए हो कर्म रह जाते, बस और कुछ नहीं। आप सत्संग में आए हैं, भगवान जब जीव पैदा होता है, भगवान तो सिर्फ इसको बुद्धि देते हैं, कर्म नहीं देते। भगवान इसको बुद्धि देते हैं, कर्म नहीं देते। कर्मों का ज्ञान स्वयं करना है, उसका प्रमाण। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापक तो पढ़ाए गए, पर विषय का ज्ञान बच्चा स्वयं करेगा। मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना, बस रखना, 8 रुपये बच्चे पर निर्भर है। कहाँ से फैसला लेगा, बुद्धि से। बुद्धि भी यही फैसला देती है जैसी संगति में बैठेगा। अच्छी संगति में बैठ जाएगा तो अच्छी ही बुद्धि बन जाएगी, बुरी संगति में बैठ जाएगा तब बुरी बुद्धि बन जाएगी। बाहर बैठने वालों से कहीं आप इस दायरे में बैठे हुए, आप बहुत सौभाग्यशाली, भाग्यवान है, क्योंकि विद्वान लोग इसी प्रेम नदी में एकला सर्प चलन बंदर में चाल, जहां जहां जाए वहां वहां करती है। नदियां भी टेढ़ी टेढ़ी जाते हैं, परंतु सभी इतिहास में जाने की चाहते हैं। और बादल भी टेढ़े टेढ़े चलते रहते हैं, कहीं बरसते हैं, कहीं उधर बरसते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं। नदी में एकला सर्प, महात्मा लोगों की भी टेढ़ी चाले होते हैं, और जहां जहां से गुजरते हैं वहां वहां सुख शांति का ही इशारा करते हैं।
और उस बुद्धि को बनाने के लिए संगति जिन जैसी संगति करी तिन तैसो ही फल लीन कतली शिव बिजन ढूंढे गुरु। वैसे कि कहते संगति गुरु पदे संगति गुण जाए बांस घास विष्णु को पार। यदि किसी ने किसी का स्वरूप पाना पूछना और उठना बैठना को सीखना धीरे 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 संगति का असर। जैसे खरबूजे को देखा खरबूजा रंग पकड़ता ऐसे ही बैठे। क्योंकि हमें इस सत्संग को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हृदय को साफ करना शुद्ध करना। इस दुनिया के सार के भगवान शंकर पार्थ को रामायण में कहते हैं कि उमा का हूं मैं अनुभव। हे उमा मैं अपना अनुभव कहता हूं। उमा का हूं मैं अनुभव अपना शब्द हरि भजन जगत सब। एक हरि का नाम ही शब्द है बाकी सब जगत स्वप्न पर। लेकिन हम स्वप्न पर मानते क्योंकि इस सत्य तभी आपके हृदय में प्रवेश जब आप हृदय को शुद्ध कर खाली कर। जब हमारा हृदय की पात्र जहाँ हमने भगवान की लीला कथा को स्थान देना वहां पर तो हमने हो पड़ेगा। पर अब समय कहते हैं उसके एक प्रमाण छोटा सा है। जिस तरह एक कीड़ी जड़ी थी रोज मिश्री पहाड़ से जाना रोज मिश्री पहाड़ से जाना उन्हें दूसरी कीड़ी ने पूछना प्यार तो कितने काम जरूरी कहती मैं मिश्री पहाड़ से जाती मिश्री खान तो कहती मैं डूबी ऐसे नाम जो भी गई दूसरे लोग भी चले गए थे जितने दूसरी पहली कीड़ी रोज खाती थी मिश्री पर उसने दूसरी कीड़ी का खाना खा जब वो खावे तो उन्होंने नम खावे उसको नम खावे वो कहते प्यारे ये तो नमक का पहाड़ है मिश्री के पहाड़ नहीं है सूची पैनी थी पहले जाती खा लीजिए जितने कहते हर थाने मिश्री का पहाड़ है तो ये क्यों लूण आ गया जब देख के फिर कहते प्यारे इतने मारे चलो उसे मारे कितना किया है कहती कीड़ी ने बताया कि प्यारा वो कुछ नहीं है यार अपना मुंह तो खोल दिया जब मुंह खोल लिया भी तो वो जीभ के तले नखरी डली थी रखी कहते खसम खानी रंगे पहले नहीं खानी मार पहले वो कढ़ाई कढ़ा के कहते हूँ वो चबाता फिर उसको मिश्री पहा। इसी करके हम मिले हैं विकारों को त्यागते नहीं है फिर कथा का आनंद नहीं आता। तो इस करके जीवन में यदि किसी वस्तु को हासिल करना है तो उसके लिए उसको लाभ नहीं तो काम तो समाप्त नहीं होगी चलते रहेंगे कामों को कोई रोकेगा नहीं ये चलते रहेंगे और चलते ही आए। जिंदगी भर काम करते रह गए जिंदगी भर काम करते रह गए हर बदन कोई तरसते रह गए जिंदगी भर काम करते रह गए जिंदगी भर काम करते रह गए हर बदन कोई तरसते रह
भजन को हम तरसते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। माया का जिक्र क्यों तो ये चला रहा, माया का जिक्र क्यों तो ये चला रहा, हम उसी में उलझ कर रह गए, हम उसी में उलझ कर रह गए। हरे भजन को हम तरसते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। मन बचन यारी किरण से जो कह गए, मन बचन यारी किरण से जो कह गए, नाम उसके जगत में रह गए, नाम उसके जगत में रह गई। हरि भजन कोई तरसते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। सगुरु प्रेमियों कामन आज काम कल काम नित काम कर, कामा ने गया बनना आज क्या कल कल कर दिया। इस समय का पता नहीं कब चले जाए, क्योंकि जीवे की लोई मंगो जिंदगी का खेल, जीवे की लोई मंगो जिंदगी का खेल, कुछ जाना जीवा जो तुम मुक जाना। आजकल बरसात है, बरसात में इतने बादल बरसते हैं, पृथ्वी जलों में हो जाती है, गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। रातों में पिया क्योंकि पपिया किसी और बूंद का जिक्र होता है जो स्वाति नक्षत्र में बूंद पड़ती है, और उसी को ही होता है, उसी के सारे होता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद वो पड़ जाए, छिपी में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, सर्प के मुख में पड़ जाए तो फिर विष पैदा हो जाता है। जंजीर केले के डब्बे में पड़ जाए तो मैं कुम बन जाता, संपूर्ण बन जाता। बूंद तो एक ही है, लेकिन संपूर्ण का। अब आपको जहां आने से मान लीजिए तो कोई लाभ नहीं है, ऐसी का लाभ काम नहीं। जब हम पहला लाभ ऐसे लिखना, पहला लाभ की है तुम्हारे को, जब आप कथा सुनने के लिए जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, चलने से पहले तुम्हारे मन में शुद्धता आ जाती है। ये अच्छी जगह है, विचार में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए तुम दुरुपयोग करो, बाहर निकलो तो कोई पूछ ले तुम्हारे भाई कितने चले, तुझी पहला लाभ तो 4 फुट होगा तुम्हारे जाने का। निकलने से पहले तुम्हारे विचार सोचो कि आज मंदिर जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं, या कथा सुन जा रहे हैं जी। दूसरा फल क्या मिल जाता है, जब रास्ते में तुम्हारे को मिल जाए, भाई कहाँ जा रहे हैं, जो किसी कहो कि भाई मंदिर जा रहे हैं, सब तक सुन जा रहे हैं, कोई तुम्हें रुकेगा नहीं।
जब उनको कहा तो भाई दोनों तालाब भी चलिए, तो वो कहेंगे इतना दूर कहेगा कि मेरे को समय नहीं आपका। अगर कभी आप कहा तो कि भाई अहीं लड़ाई करने के लिए चले तो तुम्हारे कुछ भी रोकेगा, लड़ते लड़ते किसी दूसरे मारते मारते आप ही ना मत गए। दूसरा लाभ मिल गया आपको। अभी एक सत्संग में जब संतों के पास भी पहुंचिया, और जब आप दूर से चले आते हैं, दूर से देखने वाले लोग क्या देखेंगे, क्या कहेंगे आपको, ये कौन जा रहे हैं? तो कोई दूर से कहेगा जैसे सत्संग जाकर संतान ले जाए शेप भगवान के शेप। हालांकि आप आए ना था, आज जो जहां जाना वहां तक तो पहुंचे ही नहीं आप। आपको तो वहां तक देखो 3 डिग्रियां तो हमारे को रास्ते भी मिल रही हैं, 3 डिग्रियां तो हमें मिल गई। इस तरह किसी ध्यान का करियाला कोई फौजी हो करियाली करे बैठी बैठी फौज वो डिग्री उत्ते जो होगा तो वो बैठी बैठी वो पिंकी जल्दी करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति की है उसने संग दे करके इतना शक्ति है। इसी प्रकार शांता के पास पहुंचे नहीं, शांतों से बाहर बाहर के इदारे ले गए और 3 पर लाभ मिल गए। अब जब आप गेट के क्रॉस किया तो तुम्हारे मन पर और पड़ेगा। क्योंकि काक बसंत जो करण का सुधार करता है, यह दर्दी जहाँ पर जिन विचारों से जीव रहते हैं वहाँ का जो जल वायुमंडल है भी विचारों का बन जाता है, और जो उस वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है वह वायुमंडल के ऊपर असर। चौथा लाभ मिल गया। आज जिसे भगवान के आगे आ गया, दंडवत प्रणाम किया, तो कुछ लाभ और कहते कि शांत मिले तीनों टले, 3 चीजें बता लेना। शांत मिले तीनों टले, काल जाल जमचोट, शीश नवाए गिर पड़े लख पाप। काल जाल जमचोट का भाव की आपका बुरा समय बीतना था वो अच्छा बीत रहा है। किसी दुर्घटना से भी बचे होंगे हैं आप। काल जाल और इसे तुम्हें वो माया करके करना नहीं है, तुम्हारे को परमात्मा ने खाती करना चाहिए। नहीं तो किसी तो बाहर जाओ करा फिर की करना। वैसे मेरा बुरा नाम है, मैं तो आपने करना देता रोटी खा के टले नहीं है, पर क्योंकि दिल जाना है इस दारे से बाहर जाना ना, तो 2 टेरियां 2 गिरने 2 तो ये 2 प्रोटीन बस हो पाके बस वो पाइया रखना शर्मते जाना परनाला ध्यान रखाएगा। आदि करी जानी है और मरना है, होना ही नहीं। पैसे पानी भी नहीं होता। एक बन गई तो हृदय सत्संग लग जाता, महात्मा से डरते हुए तो एक माई की ओर बच्चा जरा बड़ा खान था, बड़ा शरारत कर बोले चले था, शांत बार बार कही जाती माई बच्चे चुप करा रहा है, चुप करा लो तो पर इशारे बहुत करके 3-4 बार करा तो सभी आ गया ये बाबा बार बार करता। और फिर माई बोली मैं बच्चे को मैं चुप कराई लाऊंगी, तो कौन चुप कराई तो शिविर लगे और काम नहीं करते यही सुनी जाना की कथा वाली सुनी जाने थी, दोनों कौन चुप करा तुम सोच रहे थे एकदम बंद हो गया दूसरा बेटा के बिना थे। अरे तो इस करके माता बहन जीवन का दान, क्योंकि समय बहुत बलवान है, नहीं तो बड़ा मुश्किल चीज है। उनके वैसे भी बहुत कुछ लिखा है, जब तक आप भगवान को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे तब तक हमारा कुछ बनेगा नहीं। स्वामी सुखदेव जी राजा वृक्ष के गीत में संवाद करता है, जब सबसे पहले गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण एक दुंदुकारी कौन था परिवर्तन अवतार किया। अजी जो के मेरा की साथ में परिवर्तन नहीं हो रहा। उस वक्त जब प्रेत कर किया है
देव कई बार मैं उठ चला गया, उसमें श्रोतागण सभी बैठे हुए, सारे बैठे होंगे, नागरिक की सुरपुर में होंगे बैठे हुए, क्योंकि वैसे तो कहते थे सभी चले जाएंगे, है रहेगा कोई नहीं, सब चले जाएंगे। पर एक इतिहास कहता नहीं सारे चले जाए, कुछ रह नहीं जाते, एक भगवान का नाम रहता है, जब उसके भक्त लोगों का नाम रहता है, राम रियो साधु रियो रियो कहो नानक की शिजत में जिस जग योग उनके नाम रह जाते हैं जो कुछ करके जाते हैं। इसीलिए हमने कुछ करना है, करेंगे तो कुछ बनेंगे, यदि करेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। मेरा बंदा आया सी वास्ते सुधार नहीं थी, ने फिर बीबियां बोल लिया, नफा नहीं समझिया, मूल पिचौड़ किया, वक्त हो के जाना सी कंगाल दुनिया जाते साहे नहीं देखा मुन्ना 100 कार तक का दौड़ नहीं तो उनके मुंह पहले सबसे पहले यही है ना पहचान को। एक इतिहासकार ने लिखा, ये भूल देरी तेनुसार है ना, जेड़ा मित्र तेरे विच बोलदा है, भुला आप फेरे तू जग टूटे कूड़ा मुर्गियां दे बांग फूलदा है, तेन पता नहीं बिच कौन बोले, शायद होई है जिसनू ढोलदा है, बुले सारा बतेरा तेरे विच बचे अपे बाज मरे अपे ही बोलदा है। तो उस वेले भक्तागण को श्रोतागण ने पूछा है, यह वो कर्म की हम सभी ने कथा सुनी है, अकेले दुकाली ने नहीं, हम सभी ने सुनी है, लेकिन एक फल में अंतर क्यों है, एक दुकाली की मुक्ति है हमारी क्यों नहीं, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आए। तब भी गोकर ने यही कहा था कि हे श्रोतागणों, जब फल में इसलिए अंतर हो गया कि तुम्हारे सुनने में क्यों, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ होता, सुनने में सुनी जाओ, जब उसको अपने मन में धारी नहीं, सर्वन मन में जैसा जो ज्ञान नहीं होता वह विवृत हो जाता है। वो कैसे, जैसे बिना ज्ञान से सर्वन हम सुन तो रहे हैं लेकिन ध्यान हमारा उधर भटक रहा, ध्यान के बिना श्रवण का फल, संदेश से मंत्र का फल, जिस गुरु के शब्द में संदेहपन आ जाता है तब मंत्र भी फल नहीं, और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जाप का भी फल प्राप्त होता है, कितनी माला फेरता रहे तो कहते थे उसका फल देख रहा। इसीलिए गुरु लोग संदेह, आप पहले उसकी पहचान करो। गुरु कुछ देने दस बिच कौन बोलदा, गुरु कुछ देने दस कौन बोलदा, गुरु कुछ देने दस बिच, ये सादे से लफ्ज है, सादी भाषा है, ये तो अपनी भाषा है, अपन तो चलो इस करके बोल देना चाहिए, तो जे को ये गल अपने पता ही नहीं करते साडे प्राण ही है, रब का कीर्तन करना तो प्राण ही है, पर जे लड़ना होगा ना ताकि वो दूर तक सुनाते भी पूरा अगे तक जोर ला आज कहते किसी ने कट नहीं अच्छी है, नहीं कट कर दिया है तो बंद कट तो कोई नहीं बनता, कहते कट बन जाओ तो कभी को गति तो बोलो कट तो बने नहीं भगवान दे। गुरु पूछ देनी दस बिच कौन बोलदा, गुरु कौन बोलदा, नीदा महरम होके क्यों नहीं पेट खोलदा, नीदा महरम होके क्यों नहीं पेट खोलदा,
कुछ देने दस बीजे गुरु कुछ देने दस बीजे कौन अमी बक बक लाई सारी उम्र गवाए अमी बक बक सारी उम्र गवाए बेटों रमन ना पाई यह वेद फूलदा बेटों भाई या वेद फूलदा गुरु कुछ देने दस बीजे गुरु कुछ देने दस बीजे कौन बोलता सीधा महरम होके तूनी पेट बोल सीधा महरम होके तूनी है अब्बल ते अखीर ये वही पीर के पकेरे वही अब्बल ते ये होई पीर के बतेरे ये होई रांझा ये होई हीर पंज पीर बोलदा ये होई रांझा ये होई पंज पीर बोलदा गुरु कुछ देने दस बीच कौन गुरु कुछ देने दस बीच बोलता सीधा महरम होगी तूनी पेट बोल सीधा महरम होगी तूनी साईं नाम ने सुनाया सानू गुरा सन जाया साईं आया सानू गुरा सन जाया अखी रब देख लाया जिनू जाके टोल अखी रब देख लाया जिनू जाके टोल गुरु कुछ देने दस बीजे कौन बोल गुरु कुछ देने दस बीजे बोलता सीधा महरम होगी तूनी पेट बोल सीधा महरम होगी तूनी पेट बोलता। सुगुरुमुख प्रेमियों आप देखना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आज तो पंखे चल रहे हैं जब पंखे बंद कर दें कहते जी धीरे हाथ लगाओगे तो गर्म होगा तेरा खुद ही देखो हम शांति कैसे दे सकता जब पक्के नहीं थे कि उस वक्त भी हम रहे वायुमंडल उस वक्त भी था पर हम जितनी चाहिए थी हवा उतनी थी नहीं पक्के में उसी बटन के नाम उसी साधन पाया हाँ जी एक पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से कुल कितने में तक चालू हवा शांत इसी प्रकार जब आपके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की हलचल पैदा हो जाए तब तुम्हें फिर आनंद की प्राप्ति फिर तुम्हारे जो कुत्ता नहीं रहेगी शंका नहीं कहने को बहुत कुछ होता शायद मेरे समय से जितना के समय भी उचित ज्यादा रहेगा मैं क्षमा चाहता हूँ स्विच करके मैं यही बेनती कर रहा हूँ साढ़े नंगरवासी बहुत अच्छे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं और सुनते हैं यही जीवन का लाभ है बाकी दुनियादारी के काम चलते रहेंगे जब बिना करते रहेंगे पर सिर्फ सुनने का भी उसको मन में धारण करके उस पर अचानक करो फिर जाके मुक्ति प्राप्त आप मंदिर में बैठने से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे जैसे कि अध्यापक के पास बैठने से बच्चा पास नहीं होगा उसको पढ़ना तो पड़ेगा उसको पढ़ना तो पड़ेगा यदि पढ़ेगा नहीं तो अध्यापक क्या करेगा क्योंकि कुछ मार्ग ऐसे होते कि जो साथ करते हैं कुछ मार्ग के अपने अकेले उसको वो मार्ग अकेले को तय करना पड़ेगा जिसके मन में हरी है करेगा
बही जिसके हरी है मन में हरी है जिसके मन में हरी मन में हरी है जिसके मन में हरी है करेगा बही जिसके मन में हरी करेगा बही जिसके मन में हरी गंगा में नहाने से क्या पापी कर जाएगा गंगा में क्या पापी कर जाएगा मछली क्यों नहीं करे जिसका पानी घर है मछली क्यों नहीं जिसका पानी घर है करेगा बही जिसके हरी है करेगा बही जिसके हरी है करेगा बही जिसके रानी जी क्या पापे तर जाएगा रानी जी क्या जाएगा पंबरा क्यों नहीं तैरा जिसका फूलों में घर है पंबरा क्यों नहीं जिसका फूलों में घर है करेगा बही जिसके मन में है करेगा बही जिसके मन में है करेगा बही जिसके मन में है मंदिर में जाने की क्या पापी तर जाएगा मंदिर में जाने से क्या पुरानी क्यों नहीं तरा जिसका मंदिर में घर है पुरानी क्यों नहीं जिसका मंदिर में घर करेगा बही जिसके हरी करेगा बही जिसके मन हरी है ऐसा ही वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग करता है कि एक समय में भगवान राम का दरबार लगा राम राज में क्या हुआ दरबार लगा वहां पर एक सवान आ गया कुत्ता शिकायत भगवान राम से बेनती करने के प्रभु मेरे को अब व्यक्ति ने मेरे को डंडा मारा पीटा है मैं सारी रात मार का पैरा दे रहा था दिन में जाकर तेरा कुत्ता कोई आंदा जाता मैं पक्या भी नहीं मैं कटिया भी किसी ने मैं डंडा पे था आराम कर रात का निंदा मैं उतार रहा था अब तुझे ना कर मेरे को सोए सोए को डंडा मारा मेरे को बड़ी पीड़ा हो रहा तब भगवान राम ने उसी वक्त सिपाही भेजे बुला दिया उसको अब बुलाकर विद्या किया उसको सजा का प्राप्त उससे पूछा गया आपकी जगह दोषी पाया कबूल कर अब भगवान राम ने कहा कि हे सवाल अगर मैं इस व्यक्ति को सजा देता तो शायद तेरे को अच्छी ना लगे तुम भी बताओ इसको क्या सजा देते क्योंकि अपराध तो आपका भी है इसमें डंडा तो आपको मारा है इसने तो अपराध आपका आपने इस अपराध की सजा का निर्धारण करना कि कैसी कौन सी सजा देनी तब उसने कहा कि वो दुनिया देख रही है तब उसने कहा कि प्रभु यदि इसको सजा देनी तो इसको मंदिर का पुजारी बना दो और इतनी कह दो दुनिया सारी हाथ पड़ी ये तो तुम वरदान दे रहे कहते नहीं ये वरदान नहीं सजा कहते क्या बात है कैसे सजा कहते पिछले जन्म में मैं भी मंदिर का पुजारी था लोग चढ़ावा खांदा था भजन नहीं करता था मैं बंदगी नहीं व्यक्त हो हाँ तो हूँ मैं लोग खाद्या करना कुत्ता बनया खाता टुकड़े मंगता खांदा हाँ ये भी मंदिर का पुजारी बना ये भी मेरे मंदिर कुत्ता बनेगा ये भी डंडे खाऊंगा इसी प्रकार याद रखना है कि हक का लादा खाना और वह हक लादी जब भगवान के दरबार में ये सब लोग चल रहे तुम्हारा सहयोग है ये मतलब ऐसे बनने काबिल नहीं थी सूबेदार दादा और जो बेटी चल रही है उसका बड़ा एक देन है इस गांव के लिए बेदर के आते थे पता इतने हो तो पड़ता होता लोग आप पिपलदा इन्हें कब्जा इधर भर दे जाके ना ताशीम जाने सारा क्या बच्चा रे पिंड का कम था
ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਵਾ ਆਕੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰਭ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਣ है ਹਾਂਜੀ सो इस करके ईश्वर का चिंतन करे करो और सहयोग दो ये जो कमेटी है या कैसा भी है इनका ट्रस्ट है कैसा भी है इस आपके सहयोग के बिना कुछ बन नहीं पाए सहयोग होगा तो एक गाँव का दिन जिंदगी रात तरक्की करेगा परमात्मा का अगर यदि आपको जहाँ बैठे लाभ दिया इतने आदमी तो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए तो क्या तुम दफा मिल जाना उत्थे बिना दफा तो दफा लगा पुलिस स्टेशन चले जाते तुसी कोई कुछ नहीं किया थाने के मोहरे भी होंगे ना खड़े तब भी तुरंत दफा लगते ना कोई कुछ ताले थाने के चक्कर काटते इसी प्रकार संतां दे आने कितने लाभ तो सब का लाभ होते हैं बिल्कुल नहीं जान के पर थोड़े सा आपको अचल करनी पड़ती शुक्र टुकड़े में समय का भी भाव है हमने बहुत कौन के नाम कर अभी कई भी शब्दों से मैं पानी को बराम देता मैं ये जो नुकता करने जो ब्याज निंदन आदि लोगों की ब्याज गति पर असीम इनको मैं वैसे ही इनका धन्यवाद करता हूँ कि साल के साल आकर इस गांव में आदि अमृत वर्षा करते हैं तो तृप्त रहते रहेंगे आगे बात तृप्त रहते हैं इसको बातें काफी सुंदर किया आप आने की और आगे के लिए और सुधीरना इनको कुछ बनाना है इन्हीं शब्दों से मैं बात को बनाऊँ हरि ओम मारे तो बड़ा ही सुंदर महात्मा ने ब्रह्म ज्ञान का पता दिता है थोड़े जे शब्द विच बड़ी सैल गल दसी कि पुछदे ना गुरु तेरे अंदर कौन बोलदा पहले असें ये प्रसंग चलिया कि अपने आप की पहचान तो सब कुछ पाई लिया जो अपना आप नहीं पाया तो जिंदगी में कुछ नहीं पाया तो बहुत ही सुंदर महात्मा ने अपनी बानी द्वारा सारी संगत की निहाल किया क्योंकि थोड़े स्थानीय संत ने उस जुड़े उनके कन्ने और थोड़े कन्ने जुड़े दे ने उस संतें का लाड़ जड़ा फड़ी रखना चाहिए लाड़ पड़िया तेरा दाता सड्डिया नियों जाता लाड़ पड़िया तेरा दाता हम सड्डिया नियों जांदा तेरे दर ते आ गईया पिछे हटिया नहीं हो जांदा तेरे दर ते आ गईया पिछे हटिया नहीं हो जांदा लड़ पड़िया तेरा दाता हुन छड्डिया नहीं हो जांदा लड़ पड़िया तेरा दाता हुन छड्डिया नहीं हो जांदा मैं सुना रहा शिव पुराण की कथा तो नारद ने जिसने हजारों साल तपस्या की थी उनकी तपस्या की देखिए उनके तप की देखिए इंद्र डरी सुर्ग का राजा जिहड़ा इंद्र है ना वो डरी सोचने लगा ये महात्मा तपस्या करा मेरी कुर्सी प्राप्त करने उते ऐसा नहीं होवे कि तप करिए
मेरे वाली कुर्सी प्राप्त कर ले। जिन्ना बंदा अमीर ज्यादा होना इन्ना उसकी दर ज्यादा हो और इन्ना वो कंजूस भी हो, और जिन्ना बंदा गरीब होगा इन्ना इंदर की डरा कि मेरी कुर्सी नहीं चली है। उन सब के कामदेव की बुलाया। कामदेव उसा चाहिए महात्मा की तपस्या भंग कर। जिले अस कोई तप जप करने ना, साढ़े तप जप च बिगड़ पाने लिए बड़े विघन आते। तो उस समय इंद्र ने कामदेव की भेजा कि जाओ इस महात्मा की तपस्या बंद करो। देवता भी नहीं चाहते कि मनुख भजन करे, वो भी चाहते हैं कि सारी पूजा करता रहे। भजन करने वाला मनुख जिहड़ा है वो देवते ने भी अगे लगी होंदा, वो परमात्मा ही प्राप्त कर लेंदा। जिले तुम भजन करियो तो देवते भी थोड़े च विघन पाना, जियां इंद्र विघन पा रहा स्वर्ग का राजा। ते नारद तपस्या करा रहा है, तपस्या करिए मेरी कुर्सी नहीं फुकी है, कुर्सी का डर है उसे। किते साडी गली वाल ओ मुरली वालड़िया, किते साडी गली वालिया ओ मुरली वालड़िया, किते साडी गली वालिया सुनते अपनी सना वालड़िया, कित साडी गली वालिया बनसरी वालड़िया। रोज तेरे सत्संग आवा, रोज मैं तेरे सत्संग आवा, रोज मैं तेनू याद करावा, रोज मैं तेनू याद करावा। जाया रोज पला मुरली वालड़िया,
ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਵਾਂਗੋ ਤੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਂਗ ਸਦਾ ਮੰਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਸੁਦਾਮਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ ਮੁਰਲੀ ਲੜਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਆਓ ਮਨ ਸਰੀ ਵਾਲੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ ਹਾਰਾ ਵਾਲੜਿਆ ਹੋ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਰੋਜ ਮਕੋਟੇ ਕਾਗ ਦਾਮਾ ਜਨ ਕੋਠੇ ਕਾਗ ਉਡਾਮਾ ਕਾਗ ਉਡਾਨਾ ਨੇ ਰੋਸੀਆਂ ਪਾਮਾ ਕਾਗ ਉਡਾਮਾ ਨੇ ਓਸੀਆਂ ਪਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਾਧੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪਾਓ ਮਨੀ ਵਾਲੜਿਆ ਕਿਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪਾਓ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਕਿਤ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਵੱਲ ਆਓ ਹਾਰਾ ਵਾਲੜਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਨਾ ਮਨ ਸਰੀ ਵਾਲੜਿਆ ਹਰਿਓ ਰਹੋ प्यार तेरे दीपक विशामा ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾਮਾ दे दर्शन दा सुख विशामा ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਾਮਾ सानू भी ਹੋ सानू भी अपना बनाओ मुरली ਵਾਲੜਿਆ सानू के अपना बनाओ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੜਿਆ जाके गली वल ਹਾਰਾ ਵਾਲੜਿਆ ਰਾਧੇ
बोलो शंकर भगवान की। तो शिव पुराण ये गल आखदी कि जिसले बंदे की कोई कामयाबी मिले तो परमात्मा की कृपा होंगी, पर बंदा उसने परमात्मा की कृपा की भूमिंदा उसले बंदे के अंदर मैं आई, अहंकार आई, और अहंकार जेड़ा बंदे की आगे नहीं बदलनी। नारद जी ने कामदेव की जित्या तो शिव जी की कृपा, क्योंकि कदे शिव जी ने उस गुफा विच कामदेव की जलाया है, तो शिव जी ने श्राप दिता रहा कि अगर दोबारा तू इधर आया, इतने कोई भी तप करे वो पर इस कामदेव का असर नहीं होगा। पूरी कृपा खुद ही भगवान की, पर नारद ने मान लिया कि मैं कामदेव की जित्या। ये जी मैं ये बंदे की उपरा खल छंडी है मारी। भगवान आखते पापी जिड्डा मर्जी बंदा हो मैं बख्शी हो, पर कमंडी बंदे की मैं नहीं बख्शी, अभिमानी बंदे की मैं नहीं बख्शी। नारद ने आख्या कि मैं कामदेव जीती है। कामदेव मेरे को आ रही, मेरे को बड़ा दुनिया च संत कोई नहीं है। जहाँ शिव जी ने इस कामदेव की जित्या है तो दूआ मैं जिन्हें जित्या और कोई नहीं जीती सकता। पर शिव जी की भी क्रोध आई है, मेरी क्रोध भी नहीं आई। महाराज जी उसा समय नारद जी अभिमान हुई। देखियो अभिमान बंदे की इं उपरा संडी मार, कुसा भी बंदे की जिसले कुसा चीज का अभिमान आई है तो बंदे की तरक्की रुकी। वो नारद की टकाइया नहीं लगा जी। नारद सम के ब्रह्मलोक च गया अपने पिता को, ब्रह्मा को। पहले अपने पिता ब्रह्मा की रोज वो प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। आज उन्हें नमस्कार भी नहीं की, प्रणाम भी नहीं किया। कहली सोचा था कि मैं बड़ा भी बंदा कुते भी पुजी है, मां प्यो को बड़ा थोड़ी भी। ब्रह्मा ने पूछा सुना नारद बड़े चिरा बाद आया कुत्ते है। नारद ने आख्या पिताजी तुझे ही नहीं पता, सारी दुनिया से खबर उठी है तो तुझे ही नहीं पता कि मैं कामदेव की जीती लिया। ब्रह्मा आखन लगे नारद तू मिगी सुनाया और भी कुछ नहीं सुनाया, और भी कुछ नहीं सुनाया। जिसने बंदे की कोई कामयाबी मिले तो बंदे ऊपर भगवान की कृपा होती है, मैं नहीं होनी चाहिए। मैं बंदे की उपरा खाल संडिये मार दी। नारद ने सोचा ये मेरा पिता है पर मेरा दुख करा। जिले बंदे का विनाश होने पर आए दा वे उसी मां प्यो की सलाह भी चंगी नहीं लगी। आखा था मेरा पिता मेरा दुख करा रहा है, मेरी तरक्की ये सहन नहीं कर सका। पर पिता ले नारद बच्चा, पिता सोचा रहा कि मेरे बच्चे का कुछ बिगड़े नहीं। इस करिए पिता ने आख्या कि ठीक है जो ही आ सो ही आ, और गुस्सा करने गल नहीं करी। ये जेड़ा मता उच्च गुना होता है खरा नहीं होता। नारद की टकाई नहीं लगी। नारद सीधा कैलाश पर शिव जी बोल चली।
शंकर भगवान जी अगे मत्था टेकदा हा अज मत्था भी नहीं टेकिया जियां प्रणाम की इसदा शंकर बाबा ने आख्या आओ नारद जी कियां आना होया आखन लगे महाराज तुसें नहीं पता है सारी अखबारें च आया कि नारद ने कामदेव भी जित लिया जब तुसें जितया तो जा मैं जितया भी तो थोड़े बराबर होई हुण थोड़े च ते मेरे च क्या फर्क रहा शंकर बाबा ने आख्या हो इसी ते अहंकार हुई ਇਹਦੇ तो फोड़ा ही ਇਹਦਾ कटने पाना शिव जी ने आख्या नारद मिगी सुनाया ही किते विष्णु भी नहीं सुनाया इत्थे जो गल छप्पी उड़िया ते गल करी आखला ये भी दुख करा दा मेरा इन्हें भी मेरी प्रशंसा नहीं की ये जी मती प्रशंसा बाबा ये कोई खरी थोड़ी होती ये बंदे की अगे नहीं बदलती बंदा वो जिहड़ा साडियां गलतियां सानू दसे जिहड़ा सानू कमियां सानू दसे अगर कोई साडियां कमियां सानू दसदा रहोगे तो अस अगे बढ़ते रहोगे जिंदगी च अगर कोई साड़ा कमियां दसना बंद करी आ साड़ी चिमचागिरी कर लई पिया तो समझ लेना चिमचा उसा भांडे ही खाली करता जिहदे विच भेद हुंदा रावण दे चिमचे बड़े है रावण का भट्ठा बन गया महाराज जी नारद सीधा गया बैकुंठ लोक विष्णु कोल विष्णु अगे सल वलिया जिले नारद गया विष्णु खड़ो खड़ खड़े हुए आओ नारद जी आओ संत जी आओ महात्मा जी बड़े चिरा बाद आए किथे उठिए रहे आओ आओ बैठो पहले भगवान की साष्टांग प्रणाम करता है आज नारद विष्णु के बराबर गई जिन्हें बंदा गुरु के बराबर गई है गुरु वाले के पंगा पर गई विष्णु ने आख्या आओ नारद जी बड़े चिरा बाद आए किथे गए आखले महाराज तुसें नहीं सुनिया कि मैं कामदेव की जित्ती लिया मेरे जैसा कोई संत दुनिया पर कोई नहीं है लगा अपनी तारीफ करना अपनी प्रशंसा करना अपनी तारीफ अपनी प्रशंसा कदे नहीं करनी कोई भी बारी करता रहो कि ना सुनने करने भी अहंकार आई होगा पिछू कोई करता रहे तो अच्छी गल है विष्णु भगवान आखन लगे हाँ सच्चे नारद जी थोड़े जैसा महात्मा दूजा कोई हो ही नहीं सकता उसके बड़े महान संतो जिन्हें जिन्हें विष्णु भगवान करीब कर लगे नारद खुली खुली बहुत लगा पर ये नहीं पता भगवान कोई चाल चलने वाले बड़ा सल बलिया कृष्ण जिसने साड़ी कोई प्रशंसा करता सानू बड़ा सैल लगा आज कथा विच भी जाके तुसी अपने कन्ने बाहर गए तो बहुत मेरे को क्योंकि सैल लगता साड़ी तारीफ करना पर बिचा पट्ठा वाला नारद जी भगवान ने आख्या नारद के गल आखना महाराज मैं कामदेव भी जीत लिया जब शिव जी ने जितया तो दूसरा मी दुनिया से चले जितया शिव जी की क्रोध आया मी क्रोध नहीं आया कृष्ण भगवान आखा अच्छा नारद भगवान मुंडी ला दे क्योंकि क्रोध नहीं आया पर तुझे अहंकार दे आई अहंकार ही बंदे की ते मी नहीं छोड़ता अहंकार तो तेरे अंदर सिर चढ़ी है ठीक है नारद जी तुम बड़े महान हो और ज्यादा तारीफ करी होनी बड़ा सैल लगा भगवान ने सोचा मेरा भगत है नारद मेरा भगत है तो हूँ अपने भगत की रक्षा मिगी करने पौनी
जे मैं अपने भक्त की रक्षा नहीं की तो कलंक मिगी लगना है। फिर ये फोड़ा ही जाऊं, फोड़ा प्रश्न करने पाऊंगा। उस समय जिले बंदे दे कोई फोड़ा हो तो पहले डॉक्टर उसे कैप्सूल दिता पे जा पक्की आग थोड़े दिन बाद। शिव जी ने कैप्सूल दे जुड़े पे जाओ पक्के तो प्रश्न तेरा जरा तेरा भगवान के घर तेरा। नारद जिसले जान लगे विष्णु को ते भगवान विष्णु ने एक माया रचाई होनी। ये माया रचाई ये माया रचाई कि भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु ने के माया रचाई कि माया करने एक सोहनी नगरी बसाई। सोहनी नगरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बड़े सोहने लोग माया करने एक राजा बनाई हुई। माया करने के एक विश्व सुंदरी बनाई हुई। माया करने वो केड़ी नगरी है? जिले बद्रीनाथ जाओ ना तो रस्ते च श्रीनगर आंदा, वो श्रीनगर भगवान ने उसने बनाया। जिले बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ तो श्रीनगर रस्ते च आंदा, वो नगरी बसाई। नारद जा रहे जिले आकाश मार्ग उपरे दिखिया तो बड़े सोहना शहर, बड़े सोहने लोग, बड़े सोहने बगीचे, बड़ी सोहनिया नदियां, बड़े सोहने सरोवर। ते कोई भी इन्हें सैल जगह लगे तो बंदे का मन करता कि इतने गड्डी रोकिए दिखी जाए। नारद रुकिए आखन लगे पहली बारी इतनी सोहनी नगरी दिखी कि माया की बनाई हुई भगवान ने। जिन्हें भी नगरी माया दी है, ये संसार माया की नगरी है। आए हैं भगवान की पान पर ऐसे भूलिए थे फसी इस माया की नगरी। हूँ इस माया की नगरी चो सानू सिर्फ सतगुरु कढ़ ही सकता है, कोई नहीं। अस इन्ने फसीए ने इस नगरी च कि आपू नहीं निकली सकते। जिन्ना बंदा दल च फसी जाता तो आपू नहीं निकली सकता, उसी JCB कन्ने कढ़िया जाता जां कोई दूआ बंदा उसी कढ़े नाल। इयां दल है, ये संसार भी दल है। ये बंदा ऐसा फसदा जाता, ऐसा फसदा जाता कि उहदे लई आपू निकलना मुश्किल हो जाता। तेरे संत सतगुरु आउंदे, रब दे घर आउंदे संत सतगुरु, ये फिर इस दल च फसे दे बंदे की बाहर कढ़दे ते कन्ने लईए भगवान दे घर जांदे, कन्ने लईए भगवान दे घर जांदे। इस समय नारद जिसले उस नगरी च आए, माया की नगरी च, ते राजे के महल च गए। राजे ने उनके सैर पूजा आरती की। कोई संत आया, महात्मा आया, आरती पूजा करिए। नारद ने आख्या महात्मा जी मैं अपनी कुड़ी का ब्याह रचाया। वो कुड़ी नहीं, वो भगवान ने माया कन्ने बनाई दी विश्व सुंदरी। नारद का अभिमान तोड़ने लगे। भगवान ने आख्या, उस मौके राजे ने आख्या नारद जी मेरी कुड़ी का ब्याह इहदा हथ देखो, ये करमे विच सोखा है कि नहीं है, किसी अच्छा घर लभना कि नहीं लभना। तो भगवान की माया हा नारद की मोहने लई। जिल्ले विश्व सुंदरी आई ना, ਉਹਦਾ नाम है विश्व सुंदरी, विश्व की सब तो सुंदरी। जिले आई नारद दा हथ देखन लगे तो नारद के मना च विचार आया कदे इस कुड़ी कन्ने मेरा ब्याह ही है तो मेरा जीवन सफल हुई। मना च विचार आया, सोचा था जिसी ये कुड़ी
ਵਰਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਲ ਹੋ। ਮਨ ਕਰੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਅਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਖਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੇ ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਨਾਰਦ ਦਾ ਮਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੈਮਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕੋਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਭਗਤਾ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗੀ ਲੈਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਨਾਰਦ ਦਾ ਮਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰੀ ਪਿਆ ਜਾ ਰਹਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲੀ, ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ ਬੇਦਾ ਸਾਹ ਚੜੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। उस समय भगवान बोले नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे, किथे जा रहे, बड़ा साह चढ़ेगा, बड़ी तौले तौले जा रहे, किथे जा रहे। नारद आके लगे प्रभु मितवाड़ा भगत है कि नहीं है। भगवान ने आख्या भगत दूंगा है, ते प्रभु फिर अज तक मितवाड़े को कुछ मंगिया। भगवान आख्या नहीं मंगी ले, मंगी ले जो कुछ मंगना। नारद आखा दे प्रभु मेरा मन ब्याह करने ही करा, पर ता मेरा ब्याह हुंदा भी कुड़ी पसंद करी आया, ता मेरा ब्याह हुंदा जे तुस मिगी अपना आप दिओ, अपना स्वरूप दिओ। भगवान गड़ाका मारी हसे। भगवान आखा दे नारद अजे 10 मिनट पहले तू आया था, इन्हें भी कामदेव भी जीती गया, मेरे को बड़ा योगी कोई नहीं, मेरे को बड़ा संत कोई नहीं, मेरे को बड़ा महात्मा कोई नहीं। ओ तू मड़ा इना लिम लिम कराना तो मुझे अपना स्वरूप दे जोड़ो। जा नारद जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूं, जो तू भी चाहिए मैं वो नहीं देना, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो देना। इसका मतलब है जो अस मंगनिया भगवान सानू वो नहीं दिंदा, भगवान ने सानू वो देना जिहदे विच साडा भला हो। क्योंकि अस वो चीज़ां मंगनिया जिहदे विच साडा विनाश होना, लेकिन भगवान सानू वो चीज़ां दिंदा जिहदे विच साडा भला होना। पक्की गल है, क्योंकि असें की तो पता ही नहीं कि अस के हाँ, लेकिन भगवान की पता कि वो किस कम्मा का भला होना। इस करिए भगवान उपर छोड़ी उड़ना, जो भगवान तुसें चंगा लगता मिगी वो दे, जो मिगी चंगा लगता वो नहीं देना तुसें। क्योंकि मी तो कामना के भरोचे ना, तृष्णाएं के भरोचे ना, मी तो कल चुकी जीव हाँ, वासना ही करने भरोचे ना। पर परमात्मा जो मेरे जिहदे विच मेरा भला वो करिया भगवान। भगवान ने आख्या नारद जा जिहदे विच तेरा भला हो भी वो करूं। नारद सोचा दा भगवान ने मेरी आशीर्वाद दे जुड़िया, बाकी सारा शरीर जिहड़ा भगवान ने नारद जी अपना दे जुड़िया, अपने हाथ दे जुड़े, अपना शरीर दे जुड़िया, मूँह जिहड़ा भगवान ने उस बांदरा दा लाई दे।
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪੂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਮੂੰਹ ਬਾਂਦਰਾ ਦਾ ਲਾਈ ਹੋਇਆ ਰੂਪ, ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਦੇਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੋਈਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਫਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰਨਾ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਬੜਾ ਪਸੋਈ ਜਾਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲਾ 'ਚ ਜੇ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਈ ਉੜੇਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਾਈ ਉੜੇਦਾ ਬਾਂਦਰਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਰਦ ਗਏ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਕਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਗਲਾ 'ਚ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹਾਰ ਪਾ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੈਮਾਲਾ ਜਿਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਕਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬਈ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲਾ 'ਚ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਤੇ शिव जी कलाश उपरा दिखा रहे। नारद की भगवान की माया सता दी है। शिव जी ने भी अपने दो गण पिछे पिछे भेजी उड़े पे जाओ देखो महात्मा कुथे कुथे जाता है। बाडी गार्ड छोड़ी उड़े इस महात्मा का पता करो कुथे कुथे जाता है। जिन्हें नारद भगवान गुरु आवा दे ते रस्ते च शिव जी के गण दो मिले ब्राह्मण के रूप च। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪੂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲੋਕੇ ਸੀਸੇ ਪਰਸਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ शिव जी ਦੇ ਗਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸੈਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਣ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸ ਵੀ ਆਖਣੇ ਤੇ ਟੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹਾ ਸੈਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬਾਂਦਰਾ ਦਾ। ਉਹ शिव जी ਦੇ ਗਾਣ ਆਖੀ ਲਗੇ ਬਾਜ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਪ ਦੇਈ ਉੜੇ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਪੈਂਪ ਦੇਈ ਉੜੇ ਨਾਰ ਹੋਰ ਫੁੱਲੀ ਫੁੱਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੋਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੈਮਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ शिव जी ਦੇ ਗਾਣ ਚਲੀ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਰਦ ਦੀ। पहली कुर्सी पर नारद पई है तो कन्ने दो शिव जी के गण वाली ने दसदे रहो मेरे च कोई कमी तो नहीं है। वो ज्यादा पंप देना कुड़ी आने की सराधा वो खुशहाल कुड़ी ने दिखना ही नहीं। वो नाउंदे जी जयमाला तेरे गला च पानी नारद ने और थोड़ी जी कुर्सी अगे कढ़ी ली ते सामने दृष्टि मेरे उपर पवे ते मूँह लगे दा बांदरा दा। भगवान ने बांदरा दा मूँह लाई उड़ेदा कैली भगवान नहीं चाहते कि बोई या ते मेरा भजन नहीं करना, मेरा भगत है मेरी अपने भगत की रक्षा करने को। जियां बच्चे दे फोड़ा हुंदा ते मां जल्दी डॉक्टर बोल उसी चिराने वास्ते दर्द ते हुंदी पर मां की उसी चिरा दी है ते भलिया इलाज हुंदा। इयां भगवान ने सोचा ते जेड़ा इसी हंकार होई दा ना दोबारा नहीं होना। जिले नारद बैठे कुड़ी जयमाला ली आई विश्व सुंदरी ते उन्हें राजे की सभा च भगवान भी राजा बनिए रही थे। भगवान आपू भी आइए रहे माया करने ते दुनिया बनाई थी भगवान ने ते नारद का खेल दिखने लगी। पहली कुर्सी पर अगे नारद बैठे दा मुंह बांदरा दा कुड़ी सहेलियां कन्ने आवा रही। उस विश्व सुंदरी की नारद की लिखी गुस्सा चढ़ी अगले बांदर भी मेरे कने ब्याह करना है। पहली कुर्सी पर के बांदर बैठे उन कुड़ी ने अपनी लैन के छोड़ी छोड़ी जिस लैन से नारद बैठे दा वो दूई लैना जो ही जयमाला ली नारद शिव जी के गले की गुस्सा दा यार की गल कुड़ी की नजर नहीं पई मेरे पर। आखदे हो सकता नहीं पई हो तो कुर्सी फिर अगे करना है।
नारद ने फिर कुर्सी चुकी तो उस पासे हुई है जिधर कुड़ी जयमाला लिए फिर दी। उसी भी बेचारे पता नहीं कि मिगी बांदरा का मुंह ला दिया भगवान, हथ अपने दे जुड़े मुंह बांदरा का लाई जुड़ा। चलते चलते जिसले कुड़ी ने जयमाला भगवान विष्णु के गला च पाई, नारायण के गला च पाई, ते नारद का बड़ा मन दुखी होया, बड़ा मन दुखी होया। नारद बड़ा रोया, बड़ा पछताया, आखा था कदे कताले ब्याह करने मन किया हो कि नहीं होया। नारद शिव जी के गणे ही पूछता, यार के गल मेरे गला च माला की नहीं पई। ते शिव जी के गण आखा जिले तू आया हा तो मुंह दिखी आया हा, शीशे च मुंह दिखी आया हा। अगले के गल उन्हें आख्या पहले अपनी शक्ल दिखी आ। जिले नारद जंदा नदी के किनारे ते पानी साफ हो तो उहदे विच भी मुंह लाउंदा। जिले नारद ने पानी विच झांकी मारी तो मुंह बांदरा दा लग्या। नारद की भगवान उपर गुस्सा जड़ी, आख लगा मैं श्राप दे जुड़ूं भगवान, क्योंकि भगवान इन्ना छलबली है, इन मेरे कन्ने छल किया है, मेरा ब्याह नहीं होने दिता। अज तक तुझी कोई मजा चखाने वाला नहीं लभा, मैं मजा चखान क्रोध आई है नारद की। पहला श्राप नारद ने उस शिव जी के गणे की दिता, जेडे कन्ने कन्ने फिरा दे वो शिव जी के गाने ब्राह्मण बनी। नारद ने आख्या जे तुसें पता है कि मिगी बांदरा का मुंह लाया, तुसें पहले की दसिया, तुसें मेरा मजाक लिया। एक साधु का जाओ मैं तुसें श्राप देना कि तुस दो राक्षस ही आओ। जिले आख्या ना दो राक्षस ही आओ तो वो बेचारे डरीए कंबीए, वो शिव जी के गण प्रगट हुई। आखले महाराज अस ब्राह्मण नहीं है, असी तो शंकर भगवान ने थोड़े पिछे पिछे भेजे हा पे जाओ देखो कुथे कुथे जाना है। तो महाराज जी तुसे राक्षसों का श्राप दे जुड़िया, साड़ा की कसूर है? कामना थोड़े अंदर पैदा हुई तो साड़ा की कसूर है? नारद ने आख्या जाओ हूं तुसे राक्षस बनने पौना, एक रावण बन गए तो एक कुंभकर्ण बन। तुस बेशक शिव जी के गानो अगले जन्म च राक्षस बनी, एक रावण बन गए एक कुंभकर्ण बन। वो नहीं चलिया विष्णु भगवान की श्राप दे जिन्हें की बांदरा का मुंह लाया। नारद गुस्से विच जा रहे, देखो भगवान की माया ऐसे ऐसे संते भी सता दिया कि अस कल जुगी जीवे का क्या लो। हाँ कोई सतगुरु की शरण मिले, लगातार सत्संग मिले, लगातार गुरुए की आशीर्वाद मिले तो फिर बंदा इस माया को बची सकता है, नहीं तो माया बंदे की बांदर की तरह नचाली। नारद जैसे नची भगवान की माया को। नारद जा रहे हैं वैकुंठ भी भगवान रस्ते च मिली। जिस कुड़ी की खातर नारद ब्याह करने था अगे वो भी भगवान करने खड़ोती थी। नारद ने विष्णु की आख्या, विष्णु भगवान आखन लगे आओ नारद जी आओ, बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे, कुत्थे जा रहे? आखन लगे नारद आखन लगा तू भी कोई अजे ताड़ी टकरिया नहीं है, अज मैं तू भी टक्करना। भगवान आखा तू मेरा भगत, उन्हें आख्या कि कोई भगत नहीं तेरा, जा मैं तुझे श्राप दिना कि जिन्ना मी स्त्री के वियोग च तड़फिया मेरा तू ब्याह नहीं होने दिता, जिन्ना मी स्त्री के वियोग च रोआ दा तड़फा दा, जा मैं तुझे श्राप दिना विष्णु तुम्ही मात लोक च मनुख बन, तुम्ही स्त्री के वियोग च रोका जिन्ना अज मी रोआ। भगवान की श्राप दे जुड़िया नारद, जा तू राम बनिए धरती परागा, अज जिन्ना मी स्त्री के वियोग च रोआ तेरी पत्नी की रावण ले जा तुम भी रोका। उसमें तुम्हें पता लगे कि स्त्री वियोग क्यों नहीं। भगवान ने आख्या ठीक है
नारद तेरा शराब सिर मथे पर शांत हुई। ये सारी माया मैं रची दी ही अपने भगत की बचाने लिए भी शराब ले ली कि मेरे भगत का कख नहीं बिगड़े। नारद के दिखदा ना उठे कुड़ी कल्ले भगवान। नारद आखा प्रभु ये के माया। भगवान आखा ये भी माया करने कुड़ी बनाई दी है सिर्फ तेरा अभिमान खत्म करने वास्ते क्योंकि तू मेरा भगत है। जाओ मी राम बनन मनुख रूप धारण करन। और ये जेडे दोए शिव जी के गन है रावण के कुंभकर्ण बनन राक्षस मैं राम बनन। जिन्हें तू मेरी श्राप दिता कि स्त्री के वियोग च तू तड़फदा वाकया उसने मैं सीता के वियोग च तड़फना तेरा श्राप पूरा हो। पर नारद ने आख्या प्रभु तुसे मेरी बांदर का मुंह लाया उस मौके थोड़ी सहायता बांदर के करेगी उस मौके थोड़ी मदद जी बांदर के करेगी बानर सेना को थोड़ी सहायता करेगी। श्राप दे जुड़िया विष्णु भगवान की नारद ने जिले क्रोध आया नारद की सारी शक्ति खत्म हुई सारी तपस्या खत्म हुई पल्ले कख नहीं रही। क्रोध आने कन्ने तपस्या खत्म हो गई। जेड़ी नारद ने हजारां साल तपस्या की थी वो सारी मरिया मीट हो गई। नारद भगवान विष्णु के चरने पर टिकिए रोया। भगवान ने जिसने अपनी माया ढाई नारद बड़ा रोया आखन लगा प्रभु मेरे पल्ले कख नहीं रहा मेरी सारी तपस्या खत्म हुई गई। प्रभु की शांति की मिल गई कितना पापियां अपने गुरु की श्राप दे उड़िया अपने भगवान की श्राप दे उड़िया एक निकी जी कामना की खातर मी तो संत मी तो महात्मा मिगी के लगा ब्याह करने पर प्रभु ये के लीला तुसें बनाई कि मिगी भी तेरी माया ने नचाई उड़िया। भगवान ने आख्या हुण शांति पानी आ। भगवान विष्णु ने उसने आख्या नारद इस मौके तो जा धरती परमात्मा लोक उपर तीर्थ यात्रा कर 12 ज्योतियां लिंगे के दर्शन कर पूरी शांति मिले। जिस समय समझ लेना जिस समय बंदे का मन बड़ा भड़कावा हो तो उसने तीर्थ यात्रा का सहारा लेना चाहिए। ये सत्संग भी तीर्थ यात्रा है। जिले नारद के पल्ले कुछ नहीं रहा तो भगवान की आख्या प्रभु मेरी मुड़िए की शांति मिल गई। उन्हें आख्या इस धरती पर जा शिव जी का नाम जपा कर। शिव जी का नाम जपने कन्ने मन की शांति मिलती है। सतनाम का पाठ करा कर शिव जी के सतनाम का पाठ। सतनाम होंदा रोज शिव जी का 100 नाम जपना रोज 100 नाम जपना शिव जी का ते तीर्थ यात्रा कर 12 ज्योतिर्लिंग कर तो शांति मिलती। विष्णु भगवान ने नारद जी इस धरती पर भेजा क्योंकि धरती जी है ना ये बैटरी चार्ज कर दी है। देवी देवता भी तपस्या करनी हो तो इस धरती पर नहीं भी आने पाऊंगा। धरती पर आने बंदा तप करिए आगे बढ़ी सकता है वो जीवन से तरक्की कर सकता है। अस भी इस मौके कर सकने पर जे आलस करके तो कख नहीं लभना कुछ नहीं लभना। आलस करिए जीवन में अगर तरक्की करनी है तो वध को वध बंदे ने भजन करना चाहिए। वध को वध बंदे ने तपस्या करनी चाहिए। भागवत कथा सुनान वाले आवे चेता आंदा जदों तेरा। भागवत कथा सुनान वाले
ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਬਗਲਾਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਗਦਾਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੈ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਜੈ ਹੋ ਜਿਨਾ ਖਾਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਾਲ ਨੇ ਆਵੇ ਜਿਨਾ ਖਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਹੋ ਹਰੀ ਹਰੀ ਮਾਏ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੀਤਾ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੀਤਾ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਖ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਮ ਸਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ
ਰੋਂਦਾ ਜਗ ਮੇਰਾ। ਸ਼ੰਗ ਸ਼ੰਗ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ। ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਆਹੋ ਜੈ ਹਰੀ ਬੋਲ। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम ओम। तो भगवान विष्णु ने आख्या नारद पहले 12 ज्योतिर्लिंग कर धरती पर जा, जिथे जिथे शिव जी के स्थान ने उनके दर्शन कर, तीर्थ अंबर स्नान कर, फिर कांसी वाराणसी, कांसी जी ना ये महाप्रलय च भी खत्म नहीं होती है। कांसी की जी धरती है वो सुन्ने की है। कांसी भगवान ने अपनी त्रिशूल ऊपर रखे और 5 कोसी कांसी च जेड़ा मरदा वो मुक्ति की प्राप्ति करता। कांसी इस धरती गन्ने नहीं है, इस धरती को पहले की कांसी। कांसी की भगवान जिसले महाप्रलय होंदी ते अपनी त्रिशूल दे ऊपर रख लेंगे और कांसी मरने वाले की मुक्ति दिंदा भगवान। कांसी की जड़ी भूमि है वो सुन्ने की है। अगर सही अख कन्ने देखना हो वो मिट्टी नहीं है, सुन्ना हो। कांसी का गंगा जल घर नहीं लिया, कांसी की मिट्टी लोग घर नहीं लिया, ना गंगा जल घर लिया, क्योंकि कांसी विच जेड़ा मरदा उसी मुक्ति मिलती है। ते कांसी दी गंगा जल जिसले तुस घर लियाओगे ओहदे च निक्के निक्के जीव उन्हें मुक्ति मिलनी, तुसें मुक्ति को उन्हें वंचित करिए। और कांसी का जिन्नी मिट्टी घर लियानी होवे इन्ना उत्थे सुन्ना जानने बनता। एक गोवर्धन की शिला घर नहीं लियानी, एक कांसी का कोई पत्थर घर नहीं लेना, ना गंगा जल लिया। जिन्ना लिया होवे इन्ना पहले उत्थे सुन्ना धरने पौंदा, क्योंकि दोए सुन्ने दे ने। गोवर्धन भी सुन्ने का पहाड़ ते कांसी भी सुन्ने की। नारद की विष्णु भगवान ने आख्या कि कांसी जा, गंगा स्नान कर, विश्वनाथ के दर्शन कर, ये पाप जेड़ा तुझी लगा गुरु की श्राप देने, इस पाप को तेरी मुक्ति होगी। फिर शिव पुराण की कथा सुन, जेड़ा रहंदा खंदे कसर हो, शिव पुराण की कथा सुनिए, तेरे पाप की जगन पूरी शांति मिले। नारद ने सारे तीर्थ बीते ते रोज शिव जी का 100 नाम जपदा, सतनाम का पाठ करता।
सारे तीर्थ करिए जिन्हें कांसी स्नान किया, विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए, जिन्हें महाप्रलय च सारी दुनिया कांसी वाले विश्वनाथ समांदी है। जिहड़ा कांसी शिवलिंग है ना, उहदे विच दुनिया ने सारी ने समाना है, उहदा नाम तां विश्वनाथ। जिन्हें फिर सृष्टि होनी है तो उस विश्वनाथ ने सृष्टि करनी है। तो नारद फिर कांसी विश्वनाथ के दर्शन करिए, ब्रह्मलोक च गए। ब्रह्मा को, अपने पिता को, अपने पिता जाइए, अपने पिता की प्रार्थना की, ए पिताजी मिगी शिव पुराण की कथा सुनाओ। मिगी विष्णु भगवान ने भेजा थोड़े को कथा सुनने वास्ते, मिगी शिव जी की कथा सुनाओ, मेरा कल्याण हो, मेरे पाप तो चले। तो उस मौके ब्रह्मदेव ने आख्या कि नारद, जिसले तू मेरे को आया है तो मैं तुझे समझाया है, पर तू मेरी गल नहीं मनी, सारी तपस्या तेरी खत्म हुई, तू शिव जी की गल भी नहीं मनी। अज तू भड़कीए दे फिर मेरे को आया। बंदे ने भड़कीए दे फिर सत्संग विच लिया, जिन्हें तारी सत्संग च नहीं जाओ उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। सत्संग अज तारी कुसा का भी कल्याण होया तो सत्संग दे विच, सत्संग वगैरह कुसा का कल्याण नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद की शिव पुराण सुनाया, नारद की शांति मिली। अदुआ दे नारद शिव 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 जपते रहते। ये ब्रह्मलोक विच ब्रह्मा नारद की शिव पुराण सुना दे। कैलाश पर्वत पर शिव जी नंदी की शिव पुराण सुना दे। मंदराचल पर्वत पर सनक सनंदन ऋषि की नंदी कथा सुना दे। और वेद व्यास की सनक सनंदन कथा सुना दे। तो सूत जी 88,000 ऋषि मुनि कथा सुना दे। ये 4 जगह कथा वाली, ब्रह्मलोक च भी कथा वाली, कैलाशपुर भी कथा वाली। ब्रह्मलोक च नारद कथा सुना दे। नारद आखा दे प्रभु भी ये नहीं समझ आई कि भगवान कौन है। विष्णु भगवान को गया, मी तो आखा था जा शिव शिव जप जाइए। महाराज जी मिगी ये नहीं पता लगा था कि भगवान कौन है। मीना भड़की आ, मेरी भड़कना दूर करो, मेरी भड़कना नहीं मिटाओ। विष्णु भगवान ने मिगी थोड़े कोल भेजा कि ब्रह्मा गुरु बड़ा शिव भगत कोई नहीं है, जाओ दे गुरु कथा सुन, तेरा कल्याण भी थोड़ी शरण च आया, मेरा कल्याण करो पिताजी। उसने ब्रह्मा ने आख्या नारद, जिन्ने ताड़ी बंदा भगवान की कथा नहीं सुने, संगते दा संग नहीं करे, उसके अंदर दोष खत्म नहीं होंगे, उसके अंदर विकार खत्म नहीं होंगे। विकार जिसले भी बंदे दे खत्म होंगे सत्संग च जाइए होंगे। मीरा संतां दे झूठे पांडे मांझ दी, मीरा सदा दे झूठे पांडे मांझ दी। मीरा संतां दे झूठे पांडे मांझ दी। मीरा सदा दे झूठे पांडे मांझ दी। मीरा संतां दे झूठे पांडे मांझ दी। मीरा संतां दे झूठे पांडे मांझ दी। नाले माते के नाले हरि गुण गावने। नाले मांझे के नाले हरि गुण गावने। हो हरि बोल श्री राधे। हरि बोल।
ਜੈ ਹੋ ਹਰਿ ਬੋਲ। ਰਾਣਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਰਾਣਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਈਆਂ। ਮੀਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮੰਗਦੀ। ਮੀਰਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ। ਨਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਦੀ। ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਰਾਣਾ ਨਾਗ ਕਟਾਰੀ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੀਰਾ ਹਰ ਸਮਝ ਗਲ ਪਾਲਿਆ। ਮੀਰਾ ਹਰ ਸਮਝ ਗਲ ਪਾਲਿਆ। ਓ ਮੀਰਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮੰਗਦੀ। ਓ ਮੀਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ। ਨਾਲੇ ਮਾਂਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ। ਓ ਨਾਲੇ ਮਾਂਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਦੀ। ਜੈ ਹੋ ਚਰ ਪਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਰ ਪਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਮੀਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੀਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੀਰਾ ਜਰ ਪਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਣਾ ਜਰ ਪਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਮੀਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੀਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੀਰਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ। ਮੀਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ। ਨਾਲੇ ਮਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵਦੀ। ਓ ਨਾਲੇ ਮਾਂਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਦੀ। ਜੈ ਹੋ
बोलो शंकर भगवान की। आज कथा की इतने विराम आओ लास्ट भजन गाचे उसके बाद फिर आखिरी बच्चे तो लास्ट भजन सारे गाना उसके बाद आखिरी कल फिर एक बार हो जाइए गुलाम नचना पैंदा सामने होवे शाम दे नचना महंदा सामने होवे शाम दे नचना महंदा जब हो जाइए गुलाम दे नचना महंदा जब हो जाइए गुलाम दे नचना महंदा सामने होवे शाम दे नचना महंदा सामने होवे शाम दे नचना महंदा और सेवा करते हुए श्री राधे श्री राधे नचना पैंदा गुरां दे सामने नचना पैंदा गुरां दे सामने नचना पैंदा गुरां दी दुआरे नचना पैंदा गुरां दे सामने नचना पैंदा सामने हो शाम नचना पैंदा सामने होवे शाम नचना पैंदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल यारी हो जाती शाम नाल यारी हो जाती लोक लाज परवाह ना रहती हाँ लोक लाज परवाह ना रहती प्यार हो जाए शरियाम ते नचना पैंदा जब प्यार हो जाए शरियाम ते नचना पैंदा सामने होवे शाम नचना पैंदा सामने होवे शाम नचना पैंदा हरि बोल तो अथरू बग जाते जब आप मिलाए अखियां तो अथरू बग जाते
लोक कमली कमली आखन लग जाए हाय लोक कमली कमली आखन लग जाए जब हो जाइए बदनाम ते नचना पैंदा है जब हो जाइए बदनाम ते नचना पैंदा है सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है हाय सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है हरि बोल दुआरे अज नचना पैरां विच घुंघरू पाके दुआरे अज नचना पैरां विच घुंघरू पाके नच नच के नहीं थकना पैरां विच घुंघरू पाके नच के नहीं थकना पैरां विच घुंघरू पाके ये अपनी पुरानी हार बना लिया मैं अपनी पुरानी हार बना लिया हार को आके अज नचना पैरां विच पाके हार को आके अज नचना पैरां विच घुंघरू पाके नचना पैंदा शाम की खातिर नचना पैंदा बुरा के सामने नचना पैंदा बुरानी दुआरे नचना पैंदा सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है हाय सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है तो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਰਾਮ कुंडे दा उनकी तरफा सारी संगत की लंगर प्रसाद है भगवान की भोग लगा संगत की भोग लगा उनके नाम की एक ताड़ी मारी मिंदर सिंह साना भगत राम तो सारे खड़े भगवान की आरती कर लो उसके बाद फिर लंगर प्रसाद जजमान अगे आई आना आरती करने वास्ते मुख्य जजमान पूजा च बैठे के नाम अगे आई आओ दो पति पत्नी हरि ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर दाते तारा हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार तर भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता देव
सोहे ओम हर 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 महादेव अक्षय माला वन माला बोले रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर बोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करते श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका तन्वाक्षर के मादे ओम अक्षर के मादे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई रोज गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले वाले नाथ सदा शिव हरता की तारा ओम हर 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 महादेव बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधे गोपाल भगवान की जय जानकीनाथ भगवान की जय गौरी गणेश भगवान की जय 24 अवतारों की द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय सप्तपुरियों की जय कुंजा शक्ति पीठों की जय मुनि वेद व्यास की जय मुनि सुखदेव की जय देव ऋषि नारद की जय सनकादि ऋषियों की जय ब्रह्म ऋषियों की जय देव ऋषियों की जय राज ऋषियों की जय सप्त ऋषियों की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय अपने कुलदेव की महाराज जय स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय 33 करोड़ देवी देवता की जय गंगा मैया की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गीता माता की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय 4 वेदों की जय 6 शास्त्रों की जय 18 प्राणों की जय उपनिषदों की जय समस्त तीर्थों की जय समस्त पितरों की जय तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हरि भक्तों की जय शिव भक्तों की जय शक्ति भक्तों की जय सनातन धर्म की जय गौ ब्राह्मण की जय सर्व संतों की जय धर्म के जय हो अधर्म का प्राणियों सत्यभावना देश का जयकारा शेरा बलिदा बोल सांचे दरबार की जय जयकारा शनि महाराज